तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जून को गुस्सा आ गया था ली की बात सुनने के बाद, जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर उसे समझाने लगता है कि अगर यहाँ पर तुमने मुझसे फाइट करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें यहाँ पर पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर जिसका भी थोड़ा बहुत कनेक्शन इमॉर्टल सेक्ट वालों के साथ होता है मैं उसे पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म कर देना सही समझता हूँ। और इसी के बाद वो उसे अपनी पावर भी दिखाने लगता है। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर डीमन गॉड होता है, यहाँ पर ली की डीमन गॉड सोल भी बाहर आ जाती है और ली अपनी पावर को अनलिश करने लगता है। हम देखते हैं ली का ऑरा इतना ज़्यादा टेरिफाइंग होता है कि यहाँ पर जो जून होता है वो यहाँ पर ली का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता, और वो ली की तरफ देखकर कहने लगता है कि मैं यहाँ पर इससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर इसके वार को नहीं संभाल पा रहा, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। इसी के बाद हम देखते हैं ली उसको वहीं पर छोड़ देता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, अगर तुम मुझे यहाँ पर दोबारा दिखे तो पक्का मैं तुम्हें मार डालूंगा, इसीलिए यहाँ पर मुझे दोबारा बिल्कुल भी मत दिखना। और जहाँ तक रही तुम्हारे मास्टर की बात, वो भी तुम्हें अगली बार नहीं बचा पाएंगे। हम देखते हैं जून को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है ली के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर मिस कियानकुन के सामने ली ने उसकी बेइज्जती कर दी थी। वो यहाँ पर अपने मन में कहने लगता है कि मैं तो तुमसे ज़रूर बदला लूंगा और अगली बार यहाँ पर मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और हम देखते हैं उसका गुस्सा इतना ज़्यादा था कि वो यहाँ पर कहने लगता है कि यहाँ पर मैं इमॉर्टल सेक्ट वालों का बदला भी तुमसे ज़रूर लूंगा। इसी के बाद हमें अब यहाँ पर उस पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो ली होता है वो टी पी रहा होता है इस टाइम पे, और यहाँ पर मिस कियानकुन से बात कर रहा होता है। और गाइस सॉरी, मैंने यहाँ पर इस चीज़ को टी कह दिया, ये यहाँ पर वाइन है जो पीकर यहाँ पर ली काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। ली कहने लगता है कि यहाँ की जो वाइन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लिटरली यहाँ पर मिस कियानकुन कहने लगती है आपको यहाँ पर इस वाइन शॉप की वाइन पसंद आई, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पर इस जगह की सबसे अच्छी वाइन मिलती है। तभी यहाँ पर ली कहने लगता है मुझे इस सब चीज़ों के बारे में पहले से ही पता है कि यहाँ पर इस जगह की सबसे अच्छी वाइन मिलती है, इसीलिए तो यहाँ पर मैं इस वाइन की तारीफ़ कर रहा हूँ क्योंकि ये सही में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तभी यहाँ पर मिस कियानकुन और ली इसी मैटर के बारे में बात करने लगते हैं। मिस कियानकुन कहने लगती है अगर जून यहाँ पर अपने मास्टर को बुला कर ला गया तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम इकट्ठा हो सकती है। तभी यहाँ पर ली कहता है तुम उसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचो, लेकिन यहाँ पर तुम बाहर देखो ये सब क्या चल रहा है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं मिस कियानकुन भी बाहर देखती है तो वो देखती है कि उन्हीं के एक सेक्ट का बंदा यहाँ पर किसी के साथ बदतमीजी कर रहा था जो कि एक लड़की होती है, और ये यहाँ पर और कोई नहीं मिस कियानकुन के अंकल होते हैं। हम देखते हैं मिस कियानकुन को ये देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। मिस कियानकुन यहाँ पर जोर से कहने लगती है झाओ फैंग तुम ये क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं ली बोलता है कि ये तो झाओ फैंग है, इसके बारे में तो मैंने काफ़ी कुछ सुना है, चलो एक बार इससे मिल लिया जाए। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें झाओ फैंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा होता है, और यहाँ पर वो लड़की कह रही होती है कि इसने मुझे यहाँ पर गलत तरीके से टच करने की कोशिश करी है, इसने मुझे गलत जगह पर टच किया है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो झाओ फैंग होता है उसके मुंह में भी यहाँ पर थप्पड़ का एक निशान होता है जो कि इसी लड़की ने मारा होता है। तभी यहाँ पर झाओ फैंग कहने लगता है कि मैं एक बहुत बड़े सेक्ट से हूँ, अगर यहाँ पर तुम मेरे पास आ जाओगी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, और वैसे भी मैं यहाँ पर तुम्हें छेड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं यहाँ पर तुम्हारी बीमारी को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। हम देखते हैं सभी के सामने वो ऐसा बन रहा था कि वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छा इंसान है। तभी यहाँ पर उस लड़की की तरफ बढ़ता है और उस लड़की को टच करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी पूरी बीमारी को ठीक कर दूंगा, एक बार अगर तुम यहाँ पर मेरे क्लोज तो आओ। और लिटरली गाइज ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठरकी इंसान है। हम देख पाते हैं ये उस लड़की से कहता है कि एक बार मुझे यहाँ पर अपने साथ कुछ करने तो दो, करने का मौका तो दो, यहाँ पर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इन सब चीज़ों में कितना मज़ा आता है। हम देखते हैं वो यहाँ पर उसके इतना ज़्यादा क्लोज होता है कि यहाँ पर एक किसिंग सीन हो सकता था। तभी यहाँ पर हम देखते हैं मिस कियानकुन और ली अब यहाँ पर ऊपर से नीचे आने लगते हैं, जहाँ पर अब ये दोनों ही एक साथ होते हैं। तभी यहाँ पर ली कहने लगता है ये तो काफ़ी ज़्यादा ठरकी इंसान है, ये यहाँ पर जो हरकतें कर रहा है मुझे नहीं देखकर ऐसा लगता कि ये यहाँ पर तुम्हारा अंकल है। तभी हम देखते हैं मिस कियानकुन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इसी के बाद हमें यहाँ पर झाओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर उसके किसी पार्ट को टच करने की कोशिश कर रहा था, और वो कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लगते हैं मुझे। हम देखते हैं वो जैसे ही यहाँ पर उस पार्ट को टच ही करने वाला था तभी यहाँ पर मिस कियानकुन आ जाती है, और यहाँ पर मिस कियानकुन काफ़ी ज़्यादा बड़े भड़की हुई थी और वो यहाँ पर कहने लगती है कि अंकल झाओफेन आप यहाँ पर ये सब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर क्या मैं इन सब चीज़ों की रिपोर्ट सेक्टर में दूँ। तभी यहाँ पर जो झाओफेंग होता है अब यहाँ पर उसकी फट के चार हो जाती है, और वो यहाँ पर पीछे मुड़कर देखता है और वो कहता है कि मैं यहाँ पर इसके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश नहीं कर रहा था, तुम यहाँ
पर बिल्कुल भी मुझे गलत मत समझो। और तभी वो यहाँ पर पलट कर कहता है कि छोटे कियानकुन, तुम यहाँ पर कैसे हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या यहाँ पर तुम अकेले आए हुए हो? हम देखते हैं वो यहाँ पर उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन तभी वो जैसे ही उसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाता है तो ली आगे आकर यहाँ पर उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है कि पहले यहाँ पर तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए, फिर यहाँ पर तुम इस कियानकुन से बात करो। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर अंकल झाओफेंग होते हैं वो अपने हाथ को छुड़ाते हुए पीछे जाने लगते हैं और बोलते हैं कि मैं यहाँ पर तुमसे बात क्यों करूँ? मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानता और तुमने यहाँ पर मुझे टच करने की कोशिश कैसे करी? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ यहाँ पर? हम देखते हैं वो यहाँ पर डरता हुआ थोड़ा बहुत पीछे चला जाता है। लेकिन गाइस मैं बता दूं कि ये इंसान यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इसके बारे में हमें लिए आगे बताएगा। इसी के बाद हम देखते हैं मिस कियानकुन कहती है कि तुम्हारी हरकतें काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है, जो कि यहाँ पर हमारे सेक्ट को काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा करती हैं। तभी यहाँ पर ली कहने लगता है तो तुम यहाँ पर इसे जानती हो, ये तुम्हारे अंकल हैं। और यहाँ पर तभी हम देखते हैं ली झाओफेंग को देखकर बताता है कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा ठरकी इंसान है यहाँ पर। लेकिन इस टाइम पे ये यहाँ पर मिस कियानकुन के जो यहाँ पर मिस कियानकुन का सेक्ट है उसमें एक अच्छी पोजीशन है और यहाँ पर इसकी कल्टीवेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और ये यहाँ पर इनके सेक्ट में इसीलिए ज्वाइन हुआ है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुंदर सुंदर लड़कियाँ हैं और ये यहाँ पर लड़कियों के साथ काफ़ी ज़्यादा बदसलूकी करता है, यानी कि यहाँ पर उनके साथ वही सब कर लेता है और उसके बाद उनको पूछता भी नहीं है। और इसने ऐसा बहुत सारी लड़कियों के साथ किया है, पिछली लाइफ में भी इसने यही सब किया था। लेकिन यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंसान भी है क्योंकि यहाँ पर जब डीमन से फाइट हुई थी तो इसने अकेले ही एक पूरी डीमन वेव को अकेले ही रोक लिया था। और यहाँ पर इसकी पावर इतनी है कि इसने यहाँ पर 3 लाख डेमन सैनिकों को अकेले ही मार डाला था। लेकिन लास्ट टाइम में जब इसकी फाइट डीमन क्वीन से हुई तो ये हार गया डीमन क्वीन के साथ फाइट में। और यहाँ पर डीमन क्वीन जब इसे मारने वाली थी तो इसने यहाँ पर डीमन क्वीन को भी सेड्यूस करने की कोशिश करी और यहाँ पर डीमन क्वीन को अपनी बातों में बहलाने फुसलाने की कोशिश करी। लेकिन यहाँ पर जो डीमन क्वीन थी वो इनकी बातों में नहीं आई और बाद में डीमन क्वीन ने इसे मार दिया। इसी के बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर लिटिल डीमन को, जहाँ पर हम देखते हैं जो लिटिल डीमन होती है वो यहाँ पर इसको देखकर कहने लगती है कि ये तो सही में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठरकी इंसान लग रहा है मुझे, यहाँ पर इसकी नीयत तो मुझे काफ़ी ज़्यादा गंदी लग रही है। इसी के बाद हम यहाँ पर झाओफेंग को देख पाते हैं, जो यहाँ पर झाओफेंग होता है वो यहाँ पर इस लिटिल डीमन की तरफ भी गंदी नज़रों से देख रहा होता है और वो यहाँ पर कहने लगता है ये यहाँ पर किसका गुलाम है? यहाँ पर मुझे कोई बता सकता है कि ये यहाँ पर किसका गुलाम है? तभी यहाँ पर वो ली से कहता है कि यहाँ पर क्या ये यहाँ पर ये जो लिटिल डीमन है ये तुम्हारा है? तभी यहाँ पर ली कहने लगता है कि ये जो लिटिल डीमन है हाँ ये मेरा ही है, लेकिन यहाँ पर ये मेरा कोई गुलाम नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इसे गुलाम कहना बंद करो। तभी हम देखते हैं झाओफेन यहाँ पर ली से कहने लगता है कि हाँ ठीक है मैं मानता हूँ यहाँ पर ये गुलाम नहीं है। और तभी यहाँ पर जो ली होता है वो उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर देता है, जिसे सुनने के बाद वो खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि चलो यहाँ पर वैसे तुम लोग क्या करने के लिए आए थे मुझे बताओ जल्दी। हम देखते हैं जो यहाँ पर कियानकुन होती है वो उससे कहती है कि तुम्हें इससे क्या मतलब कि हम यहाँ पर क्या करने आए थे? वैसे भी हम यहाँ पर खाली वाइन पीने आए थे और यहाँ पर तुम्हें क्या करना है? हमें वाइन पीने दो और यहाँ से जाओ सीधे तुम सेक्ट में। हम देखते हैं मिस कियानकुन उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भड़की हुई होती है और कहती है कि अगर आगे से तुमने ऐसा सब कुछ करने की कोशिश करी तो मैं सारी रिपोर्ट सेक्ट में कर दूंगी, इसीलिए यहाँ पर अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तभी यहाँ पर ली भी उससे कहता है कि इसके बारे में अभी तुम सेक्ट में कुछ भी मत बताना क्योंकि यहाँ पर झाओफेन की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हो सकती है। तभी यहाँ पर जो मिस कियानकुन होती है वो कहती है कि यहाँ पर ब्रदर ली मैं आपके कहने की वजह से इसे छोड़ रही हूँ। और गाइस मैं बता दूं इस ब्रदर का मीन्स चाइनीज में है। और इसी के बाद हम देखते हैं जो झाओफेन होता है वो यहाँ पर ली से कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। इसी के बाद जो मिस कियानकुन होती है वो यहाँ पर वाइन शॉप में अपनी जगह की तरफ आगे बढ़ने लगती है और वो कहती है कि ली अब तुम्हें भी यहाँ से चलना चाहिए मेरे साथ। और इसी के बाद जो ली होता है वो भी इसी तरफ जाने लगता है वाइन पीने के लिए। इसी के बाद हम झाओफेन को देखते हैं जो कहता है कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं यहाँ पर वापस जाने के, इसीलिए क्या मैं तुम लोगों के साथ वापस जा सकता हूँ? और इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर ली के साथ वापस आ जाता है यहाँ पर वाइन पीने के लिए। और हम देखते हैं अब ये सभी लोग मिलकर यहाँ पर वाइन पीने लगते हैं। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर इसे होता है ये पता चलता है कि यहाँ पर ली भी अब इन्हीं के साथ यहाँ पर काम करने वाला है, यानी कि इन्हीं सेक्टर में आ चुका है। इसीलिए ये यहाँ पर कहने लगता है तुम्हें हमारे सेक्टर में आने के बाद काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लड़कियाँ मिलेंगी जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हॉट हैं। और हम देख पाते हैं ये सुनने के बाद जो यहाँ पर मिस कियानकुन होती है उनका गुस्सा तो यहाँ पर अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है। तभी यहाँ पर झाओफेन खांसते हुए कहने लगता है कि यानी कि वहाँ पर काफ़ी सारी लेडीज़ काम करती है जिनको भी तुम भी यहाँ पर देख पाओगे। तभी हम देखते हैं अब यहाँ पर वो वापस से लिटिल डीमन को देखते हुए कहता है कि ये सही में काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, मुझे इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके का ऑरा महसूस हो रहा है। तभी यहाँ पर ली कहने लगता है कि सही में यहाँ पर इसे भी वही अलग तरीके का ऑरा महसूस हो सकता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं झाओफेंग कहने लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं सोच रहा, तुम यहाँ पर ऐसे मत देखो मुझे, यहाँ पर मुझे डर लग रहा है, तुम मुझे इस तरीके से देख रहे हो। तो वो आगे बोलता है कि मेरा कहने
कहने का मतलब था यहाँ पर इस डीमन के अंदर से मुझे अजीब तरीके की आभा महसूस हो रही है, जो कि यहाँ पर एक डीमन क्वीन की जैसी लग रही है मुझे। तभी हम देखते हैं ली कहने लगता है कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में अभी नहीं पता है, मुझे बस इतना पता है कि जो यहाँ पर ये लिटिल डीमन है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इस लिटिल डीमन के अंदर एक एंशियंट बीस्ट की पावर है और यहाँ पर इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एंशियंट पावर है जिस वजह से ये मेरे साथ है। तभी हम देखते हैं इन एंशियंट पावर के बारे में सुनने के बाद जो झाओ फैंग होता है वो बोलता है कि तुम तो सही में काफ़ी ज़्यादा कमाल के हो, तुम्हारे पास तो एक ऐसी लड़की है जिसके पास यहाँ पर एक एंशियंट डीमन की पावर है। तभी यहाँ पर ली कहने लगता है लेकिन अगर यहाँ पर तुमने उसके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश करी तो यहाँ पर मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ के तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर मिस कियान गुन और यहाँ पर वूशी होती है वो सभी अब यहाँ पर लिटिल डीमन गर्ल के साथ बाहर जाने लगती है और यहाँ पर मिस कियान गुन कहती है कि हम बाहर जा रहे हैं, तब तक यहाँ पर तुम दोनों आपस में बात कर लो। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर वो होता है यानी कि झाओ फैंग होता है वो कहने लगता है ठीक है तुम यहाँ से बाहर जा सकती हो, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम यहाँ पर बता सकती हो। तभी यहाँ पर हम देखते हैं मिस कियान बताने लगती है जून के बारे में और वो कहती है कि उसने हमें रास्ते में अभी रोक लिया था, जिसके बाद यहाँ पर ली की फाइट हो गई थी उससे और ली ने यहाँ पर उससे काफ़ी कुछ सुना दिया था। तभी यहाँ पर हम देखते हैं झाओफेन कहने लगता है कि तुम यहाँ पर उसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचो, अगर यहाँ पर वो तुम्हें कुछ भी करने की कोशिश करेगा मैं उसे यहाँ पर संभाल लूंगा, इसीलिए बिल्कुल भी टेंशन मत लो। इसी के बाद हम देखते हैं अब वो दोनों वापस से बैठ जाती है और यहाँ पर उसी टॉपिक के ऊपर बातें करने लगती है। तभी यहाँ पर ली बोलता है कि किसी को उसके बारे में चिंता लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उस बंदे को मैं अकेले ही संभाल सकता हूँ और उसका मास्टर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी को पता है कि मैं इमॉर्टल सेक्ट वालों से कितनी ज़्यादा नफरत करता हूँ। तभी यहाँ पर झाओ फैन उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद कहता है कि सही में यहाँ पर भाई तुम तो काफ़ी ज़्यादा ब्रेव हो, आज से तुम यहाँ पर मेरे भाई जैसे हो। तभी यहाँ पर ली उसे रिप्लाई करते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर थोड़ा मुझसे दूर रहो, क्योंकि यहाँ पर मैं तुम्हारे जैसा ठरकी इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर झाओफेंग होता है वो वेटर से कहता है कि थोड़ी और वाइन लेकर आ जाओ यहाँ पर। इसी के बाद हम लिटिल डीमन को देखते हैं जो यहाँ पर खाली वाइन को ही देखे हुई थी, क्योंकि यहाँ पर ली ने उसे वाइन पीने से मना किया था, जिस वजह से वो यहाँ पर वाइन नहीं पी सकती थी। तभी यहाँ पर ली कहने लगता है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल भी बदले नहीं हो। तभी यहाँ पर हम देखते हैं ली बोलता है कि ये इंसान बिल्कुल भी नहीं बदला, ये पिछली लाइफ में भी ऐसा ही था, मुझे यहाँ पर लगा था कि दुनिया बदल रही है लेकिन यहाँ पर अभी कुछ लोग नहीं बदले हैं। इसी के बाद हम लिटिल डीमन को देखते हैं जो यहाँ पर बाहर जाने की बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तभी कियान गुन कहने लगती है चलो अब यहाँ पर मैं इसको लेकर बाहर जा रही हूँ। इसी के बाद हम देखते हैं मिस कियान गुन यहाँ पर बाहर चली जाती है लिटिल डीमन के साथ। वो ली से कहती है कि अगर यहाँ पर ये तुम्हें परेशान करने की कोशिश करे और यहाँ पर कोई गलत बातें करे तो यहाँ पर मुझे ज़रूर बताना। तभी हम देख पाते हैं झाओ फैन होता है वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर ब्रदर ली से बिल्कुल भी कोई गलत बात नहीं करूँगा और ना ही यहाँ पर उनके सामने कुछ गलत कहूंगा। इसी के बाद हम देख पाते हैं जो ली होता है और वो यहाँ पर झाओफेंग होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं। तभी यहाँ पर जो ली होता है वो उससे कहता है कि क्या यहाँ पर तुम मुझे कोई चीज़ दे सकते हो। तभी यहाँ पर झाओफेंग कहता है तुम्हें क्या चाहिए। इसी के बाद ली यहाँ पर उसे किसी चीज़ के बारे में बताता है, तो यहाँ पर झाओफेंग उस चीज़ के बारे में सुनने के बाद थोड़ा बहुत शौक हो जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हें ये चीज़ क्यों चाहिए, ये चीज़ मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं दे सकता, तुम्हें यहाँ पर इस चीज़ के लिए मुझसे यहाँ पर कुछ ना कुछ और चीज़ एक्सचेंज करनी होगी जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महंगी होनी चाहिए। इसी के बाद हम देखते हैं झाओफैन भी बाहर आ जाता है अब यहाँ पर ली के साथ। तभी यहाँ पर जो झाओफैन होता है वो ली से कहने लगता है कि अब से तुम मेरे भाई हो, इसीलिए यहाँ पर मैं ये चीज़ तुम्हें देने को तैयार हूँ। और गाइस मैं बता दूँ कि इस चीज़ के बारे में इस एपिसोड में कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है, जिस वजह से यहाँ पर मैं आपको इस चीज़ के बारे में नहीं बता सकता। इसीलिए आगे आने वाले एपिसोड में अगर इसके बारे में कुछ बताया जाएगा तो ही मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता पाऊंगा। तभी हम देखते हैं जो ली होता है वो बाहर आ जाता है और यहाँ पर बाहर आकर कहने लगता है कि कियान गुन और यहाँ पर बाकी सब लोग किधर है। तभी हम देखते हैं झाओफेन कहने लगता है कि क्या पता यहाँ पर जून आया हो और उसने कुछ गड़बड़ी की हो। तभी यहाँ पर ली कहने लगता है तो ठीक है मैं उस तरफ जा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं झाओफेन कहने लगता है मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ यहाँ पर जून को रोकने के लिए यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर ली होता है वो कहने लगता है कि मुझे अभी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मेरा जाना वहाँ पर ज़रूरी है, इसीलिए यहाँ पर तुम मेरा वेट करो, अगर यहाँ पर जून आए तो यहाँ पर उसे बिल्कुल भी मत छोड़ना। इसी के बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो कहता है कि जून तुम्हें तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैंने तुम्हें एक बार छोड़कर गलती कर दी, इस बार तो मैं तुम्हें पक्का मार ही डालूंगा। और इसी के बाद हम देखते हैं ली अपने ऑरा को अनलिस्ट करता है और कहता है कि अब यहाँ पर तुम मुझे कहीं भी मिल गए तो यहाँ पर मैं तुम्हें मार डालूंगा। झाओफेंग भी कहने लगता है लिटरली इस बच्चे का ऑरा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इसका सामना करना तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर जून के लिए आसान होने वाला है। इसी के बाद जो ली होता है वो यहाँ से निकल जाता है एक फॉरेस्ट की तरफ और हमें दिखाया जाता है फॉरेस्ट में यहाँ पर उन तीनों को जिनको यहाँ पर किसी और ने नहीं उसी डीमन ने पकड़ा हुआ
होता है जो कि लास्ट टाइम ली को देख रही थी फाइट करते हुए यहाँ पर उन सभी लोगों से। तभी हम देखते हैं वो कहने लगती है कि मुझे लगता है ली तुम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हो। तभी हम देखते हैं वो कहती है कि वो तो आ गया। यहाँ पर हम देख पाते हैं जो ली होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से के साथ आगे बढ़ रहा होता है और यहाँ पर उसने अपने स्पेयर को भी तैयार कर लिया था जून को मारने के लिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि यहाँ पर तो जून है ही नहीं। इसी के बाद वो तालियां बजाने लगती है और कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए, मुझे तो नहीं लगा था तुम यहाँ पर आओगे भी। तभी वो डीमन यहाँ पर हाथ हिलाते हुए कहती है कि मैं इधर हूँ, तुम्हें इधर आना है। तभी हम देखते हैं उसे पता चलता है कि ली तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भड़का हुआ है और इसी के बाद हम देख पाते हैं ली के स्पेयर को जो कि यहाँ पर अब पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था और यहाँ पर ली अपनी स्पेयर की एक स्ट्राइक करने लगता है जिससे यहाँ पर उस डीमन को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है और वो काफ़ी ज़्यादा पीछे जाने लगती है। हम देखते हैं कि वो ली की ऐसी पावर को देखकर थोड़ा बहुत शौक होती है और कहती है कि इसने तो मेरे ऊपर आते ही हमला करना स्टार्ट कर दिया। और इसी के बाद जो ली होता है वो यहाँ पर अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा जून, यहाँ पर आज तुम्हें मैं पक्का मार कर रहूंगा। इसका मतलब था कि ली ने अभी तक यहाँ पर इसको शक्ल नहीं देखी थी और वो यहाँ पर उसका गला पकड़ते हुए उसे घसीटते हुए आगे ले जाने लगता है। तभी यहाँ पर ली उसको देखकर बोलता है तुम तो यहाँ पर जून नहीं हो, आखिरकार तुम हो कौन, मुझे जल्दी बताओ तुम कौन हो। और इसी के बाद हम देखते हैं ली उसके गले को और ज्यादा जोर से दबाने लगता है। तभी उसके मुंह से खून आता है और वो कहती है कि पहले तुम यहाँ पर मेरा गला छोड़ो, जिसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पर सारी चीजों के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ। तभी हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर उसके गले को छोड़ता है और उससे कहता है कि मुझे जल्दी जल्दी और सच सच बताना कि यहाँ पर तुम कौन हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे तुम्हारे बारे में अभी कुछ भी सही नहीं लग रहा। इसी के बाद वो यहाँ पर ली को बताने लगती है कि वो यहाँ पर एक डीमन है जिसका सामना उससे पहले भी हो चुका है और उसने यहाँ पर उसे काफ़ी टाइम से नोटिस किया है, जिस वजह से यहाँ पर आज उसने उसे पकड़ा है। लेकिन यहाँ पर उसके लोगों को उसने किसी भी तरीके का हार्म करने के लिए नहीं पकड़ा, बल्कि यहाँ पर उसे ली से एक काम है। तभी हम देखते हैं ली कहता है कि आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या काम हो सकता है, तुम तो एक डीमन हो और उसके बाद अगर तुम्हें मुझसे कोई काम है तो वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल वर्क होगा और यहाँ पर मैं तुम्हारे किसी भी काम में हेल्प नहीं करने वाला। तभी यहाँ पर वो ली से कहती है पहले तो तुम यहाँ पर मेरा गला छोड़ो, जिसके बाद मैं यहाँ पर तुम्हें सारी चीज़ें बताने को तैयार हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे गले में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। तभी यहाँ पर ली अपने साथियों की तरफ देखता है जहाँ पर हम देखते हैं उसके साथियों को एक खरोच भी नहीं आई थी। इसीलिए यहाँ पर ली उस पर भरोसा कर कर उससे कहता है कि मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ और यहाँ पर तुम्हें मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर यहाँ पर मेरे साथियों को कुछ भी हुआ होगा तो पक्का मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा। तभी वो यहाँ पर कहने लगती है कि तुम यहाँ पर चेक कर सकते हो, मैंने तुम्हारे साथियों को कुछ भी नहीं किया। इसी के बाद जो ली होता है वो यहाँ पर उसका गला छोड़ देता है और वो यहाँ पर कहने लगती है कि तुम भी यहाँ पर मेरे तरह ही हो, मुझे इस सब चीज़ों के बारे में पता है, इसीलिए यहाँ पर बिल्कुल भी अनजान बनने की कोशिश मत करो, मुझे पता है यहाँ पर तुम्हारे पास भी डिमोनिक पावर है। तभी यहाँ पर ली कहने लगता है तुम किस चीज़ के बारे में बातें कर रही हो, यहाँ पर मैं किसी भी चीज़ के बारे में नहीं जानता, तुम यहाँ पर जिन चीज़ों के बारे में बात कर रही हो मैं नहीं जानता हूँ, इसीलिए यहाँ से मुझे जाने दो और मेरे दोस्तों को भी, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तभी यहाँ पर जो ली होता है अपने मन में सोचने लगता है इसे इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता, मुझे तो यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा इस लड़की के बारे में, आखिरकार ये है कौन। तभी वो हंसते हुए कहने लगती है कि तुम यहाँ पर किसी से भी इन सब चीज़ों के बारे में छुपा सकते हो, लेकिन मुझसे नहीं, और यहाँ पर मेरे सामने अनजान बनने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि यहाँ पर जिस टाइप की पावर तुम पोजेस करते हो उस टाइप की थोड़ी बहुत पावर मैं भी पोजेस करती हूँ। इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगती है जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डार्क होती है और हमें यहाँ पर एक डार्क ऑरा दिखाया जाता है, जिसके बाद हमें यहाँ पर एक ब्लैक ड्रैगन दिखाया जाता है और इसी के बाद यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन किंग है, जिसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि इसका सामना कोई भी नहीं कर सकता। इसी के बाद हम उस डीमन को देखते हैं जो कि यहाँ पर अब अपने ब्लैक ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फॉर्म था। उसके पीछे एक बहुत बड़े ब्लैक ड्रैगन को देखा था और वो यहाँ पर कहने लगती है कि तुम्हें मैं यहाँ पर एक ऑफर देना चाहती हूँ, क्या तुम यहाँ पर हमारे सेक्ट के साथ ज्वाइन होगे। तभी यहाँ पर ली कहने लगता है ये तो यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन किंग है और यहाँ पर इसका सामना करना इतना आसान नहीं है, आखिरकार इसके पास ये ब्लैक ड्रैगन किंग की पावर कहाँ से आई। इसी के बाद हम देखते हैं वो कहने लगती है कि तुम यहाँ पर सही में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो, तुम इस पोजीशन में भी लड़ने के लिए तैयार हो मुझसे, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। और इसी के बाद वो बताती है कि तुम्हें मैं अपने फादर के बारे में बताऊं पहले, और वो अपने फादर का नाम बताती है जो कि और कोई नहीं यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन किंग होता है। और यहाँ पर ली ब्लैक ड्रैगन किंग का नाम सुनने के बाद कहने लगता है कि आखिरकार ये कहाँ पर है, ये तुम्हारा सेक्ट है, मुझे क्योंकि आज तक तुम्हारे सेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्या तुम मुझे इन सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर सकती हो। तभी वो बताती है कि जिस जगह से तुम्हें यहाँ पर ये सारी पावर्स मिली हैं उसी जगह में एक सेवन्थ रीजन भी है। तुमने यहाँ पर जैसे सेवन्थ रीजन के बारे में बताया था वैसे ही यहाँ पर जो सेवन्थ रीजन है उस पर यहाँ पर मेरे फादर रूल करते हैं और यहाँ पर उस जगह पर ब्लैक ड्रैगन किंग का ही राज है और ब्लैक ड्रैगन किंग को हराना इतना आसान नहीं है, जिस वजह से उस जगह पर आने की हिम्मत कोई भी नहीं करता।
और ब्लैक ड्रैगन किंग का सामना तो कोई इतनी आसानी से कर नहीं सकता, इसीलिए वहाँ पर कोई भी नहीं आता और उस पूरी जगह को यहाँ पर मेरे फादर ब्लैक ड्रैगन किंग रूल करते हैं। और मेरे फादर जो हैं उनकी पावर यहाँ पर जो फेरीलैंड का किंग है उसके जितनी ही है। और यहाँ पर मेरे फादर को फेरीलैंड के किंग और यहाँ पर कोई भी नहीं हरा सकता, क्योंकि यहाँ पर उनकी पावर काफ़ी ज़्यादा है। और इसी के बाद ली कहने लगता है मुझे सही में पता है यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन किंग की पावर कितनी ज़्यादा है, उसका सामना करना इतना आसान नहीं है। और इस टाइम पे तो मैं बिल्कुल भी ब्लैक ड्रैगन किंग का सामना नहीं कर सकता। तभी यहाँ पर ली कहने लगता है लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ कर कर इस मुसीबत से पीछा छुड़ाना होगा। तभी यहाँ पर ली कहने लगता है मुझे यहाँ पर अपने डीमन गॉड सोल को बाहर निकालना होगा। इसी के बाद जो ली होता है वो यहाँ पर अपने सबकॉन्शियस माइंड में यहाँ पर डीमन गॉड सोल से बातें करने लगता है। तभी यहाँ पर जो डीमन गॉड सोल होती है वो यहाँ पर सब कुछ ली को बताने लगती है और वो ली से कहती है कि मैं यहाँ पर इस ब्लैक ड्रैगन किंग के बारे में सब कुछ जानता हूँ। यहाँ पर मुझे पता है कि ये ब्लैक ड्रैगन किंग कितना ज़्यादा पावरफुल है। इसी के बाद वो डीमन सोल यहाँ पर ली को बताते हुए कहती है कि ये जो ब्लैक ड्रैगन किंग है ये यहाँ पर मेरा ही छोटा भाई है और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इसका सामना इस टाइम पे तो तुम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर वो डीमन होती है वो भी अपने नॉर्मल फॉर्म में आते हुए कहती है कि यहाँ पर तुम क्या सोचते हो, अगर यहाँ पर तुम हमारे सेक्ट को ज्वाइन कर लेते हो तो इस वर्ल्ड में यहाँ पर कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। और वैसे भी अब तुम यहाँ पर कोई ह्यूमन नहीं हो, तुम यहाँ पर हाफ ह्यूमन और हाफ ड्यूमन हो और यहाँ पर इसीलिए तुम्हें अब हमारे साथ ज्वाइन हो जाना चाहिए और यहाँ पर इन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। हम यहाँ पर ह्यूमंस को टीज नहीं करते। तभी ली कहने लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ पर मुझसे इन सब चीज़ों के बारे में तो कहना ही मत। इसी के बाद हम देख पाते वो कहने लगती है तुम यहाँ पर आखिरकार हमें मना क्यों कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर हमारा सेक्ट तो एक पावरफुल सेक्ट है और हम इमोर्टल सेक्ट से भी ज़्यादा पावरफुल हैं, इसीलिए यहाँ पर तुम्हें काफ़ी अच्छा एडवांटेज मिल सकता है। तभी यहाँ पर ली कहता है मैं कभी भी यहाँ पर अपने लोगों का एडवांटेज नहीं लेता। तभी वो कहने लगती है कि तुम यहाँ पर बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे पास इतना अच्छा मौका है और तुम इसे ठुकरा दे रहे हो यहाँ पर। तभी ली कहने लगता है अगर इससे अच्छा मौका भी मुझे मिलता तो भी मैं उसे ठुकरा देता, क्योंकि यहाँ पर मुझे मौके ठुकराने बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर ली होता है वो अपने हाफ डीमन गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और हम देखते हैं इसी के बाद ली को, क्योंकि यहाँ पर उसे कहने लगता है कि मैं यहाँ पर तुमसे कुछ भी नहीं कहना चाहता, लेकिन यहाँ पर तुम मेरे दोस्तों को छोड़ दो और यहाँ से चली जाओ, मैं बस तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ। और इसी के बाद ली अपने नॉर्मल फॉर्म में आते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे बारे में सब कुछ पता है कि यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ। तभी वो यहाँ पर कहती है मुझे पता है यहाँ पर तुम किससे प्यार करते हो। यहाँ पर हम देखते हैं वो कहती है कि तुम जहाँ की वाइफ से अभी भी प्यार करते हो, इसीलिए यहाँ पर तुम मेरे साथ नहीं आना चाहते। तभी ली अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि तुमने तो मेरे दोस्तों को कुछ नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर एक और बात बता दूं कि मैं यहाँ पर झांग की वाइफ से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। और अगर तुम्हें यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मुझसे प्यार करता हूँ तो तुम यहाँ पर सबसे बड़ी गधी हो, क्योंकि यहाँ पर जब मैंने उससे एक टाइम पे प्यार किया था तो उसने मुझे धोखा दे दिया था। जो यहाँ पर मुझे अपनी लाइफ में एक बार धोखा दे देता है तो उसके बाद मैं उसके साथ बिल्कुल भी प्यार नहीं कर सकता। हम देखते हैं वो यहाँ पर अपना मुंह बनाते हुए कहती है कि तो यहाँ पर मुझे ये छोटी बच्ची काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। मेरे को पता है कि इसकी बॉडी के अंदर यहाँ पर काफ़ी सारी एंशिएंट पावर है, एंशिएंट डिमोनिक पावर है, जिस वजह से अगर तुम यहाँ पर मुझे इसे दे देते हो तो यहाँ पर मैं इसकी सारी पावर्स को अनलॉक कर पाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर मैं भी एक डीमन हूँ, जिस वजह से यहाँ पर इसे मैं एक डीमन में, एक पावरफुल डीमन में कन्वर्ट कर दूंगी। और यहाँ पर अब तक तुमने मेरी क्लैन और मेरी पावर तो देख ही ली होगी, जिस वजह से अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से किसी को भी ले जा सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं तुमसे कह रही हूँ तुम इसे मुझे दे दो। ली सोचने लगता है और ली कहता है कि ठीक है यहाँ पर अगर तुम इसे ले जाना चाहती हो तो ले जा सकती हो, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें यहाँ पर इसका फ्यूचर है, क्योंकि यहाँ पर ये तुम्हारे साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से रह सकती है। तभी यहाँ पर वो ली से कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए अभी भी एक ऑफर है, यहाँ पर हम दोनों अपनी पावर को शेयर कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हम दोनों दो बॉडी और एक जान बन सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पर अपना आगे का सफर एक साथ तय कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम दोनों में से एक को भी हार्म होगा तो दोनों को चोट लगेंगी। यहाँ पर मेरे पास एक ऐसी टेक्निक है जिससे यहाँ पर हम दोनों की कल्टीवेशन और यहाँ पर फिजिकल पावर एक जैसी हो जाएगी। तभी हम देखते हैं ली वापस से यहाँ पर अपने डीमन गॉड से पूछता है कि क्या मुझे यहाँ पर इस चीज़ को करना चाहिए। वो यहाँ पर हाँ कह देता है। इसी के बाद जो ली होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं यहाँ पर तैयार हूँ इस प्रोसेस को करने के लिए, जल्दी बताओ अब मुझे करना क्या होगा, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बॉन्ड बनाने को तैयार हूँ। इसी के बाद हम देखते हैं वो कहती है कि तुम्हें यहाँ पर अब कुछ भी नहीं करना, जो करना है वो मैं करूँगी। इसी के बाद हम देखते हैं अब वो यहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगती है और यहाँ पर अब ली की तरफ आगे बढ़ते हुए यहाँ पर उसकी तरफ आगे बढ़ती है और यहाँ पर उसे किस करने लगती है, जिसके बाद हम देखते हैं
इन दोनों का एक किसिंग सीन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर अब ये दोनों एक दूसरे के साथ किसी करते रहते हैं और यहाँ पर अब हम देख पाते हैं जो ली होता है वो अपनी पावर्स का भी यूज़ करने लगता है और यहाँ पर अब ये दोनों ही स्काई में हवा में उड़ने लगते हैं किस करते हुए और ये यहाँ पर अब चारों तरफ एक दूसरे को किसी करने लगते हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम हो जाता है इन दोनों को किस करते हुए। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर ली की डिमोनिक सोल होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है यहाँ पर। इसी के बाद हम देख पाते हैं कि इन दोनों की पावर्स और इन दोनों की बॉडी यहाँ पर अब एक दूसरे से मर्ज होने लगती है। यानी कि यहाँ पर अब ये दोनों जैसा कि यहाँ पर उसने कहा था उस डीमन ने कहा था कि दो बॉडी एक जान, अब ये दोनों वही बन चुके थे। इसी के बाद हम देखते हैं अब ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर ली कहने लगता है कि ये प्रोसेस तो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड थी। तभी यहाँ पर वो डीमन बताती है कि हमारे यहाँ पर जो भी प्रोसेस होती है वो इसी तरीके से की जाती है। यानी कि यहाँ पर दोनों इंसान होते हैं उन दोनों को एक दूसरे से मिलना होता है। तभी यहाँ पर ली खांसते हुए कहता है सही में ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है। तभी वो यहाँ पर हंसने लगती है और कहती है कि सही में यहाँ पर तुम भी काफ़ी ज़्यादा वियर्ड हो। इसी के बाद हम देख पाते हैं वो ली से कहने लगती है कि तो ठीक है अब मैं यहाँ पर इस लड़की को लेकर जा रही हूँ। इसी के बाद वो ली से कहती है अलविदा, अब हम दोनों शायद से बहुत लंबे टाइम बाद मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर अब मैं इस जगह पर दोबारा नहीं आने वाली। इसी के बाद जो ली होता है वो कहता है कि यहाँ पर तुम्हारी दोबारा ज़रूरत किसको है, वैसे भी तुमने यहाँ पर जो अभी ये प्रोसेस करी है इससे यहाँ पर मेरा सर दर्द हो रहा है, पता नहीं अगर तुम मुझे दोबारा मिली तो यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। इसी के बाद हम देख पाते हैं कियान कुन को और यहाँ पर वूशी को जो कि यहाँ पर अब जाग चुके थे। तभी यहाँ पर वूशी उठते ही कहती है कि लिटिल डीमन आखिरकार किधर गई, यहाँ पर लिटिल डीमन नहीं है। तभी यहाँ पर ली कहने लगता है मुझे भी उस चीज़ के बारे में अभी कुछ नहीं पता और इसी के बाद वो यहाँ पर बोलता है कि तुम लोग जल्दी उठो और अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी हम यहाँ पर वूशी को देखते हैं जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अफसोस कर रही होती है क्योंकि यहाँ पर जो लिटिल डीमन और वूशी होते हैं वो दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त बन गए होते हैं इस टाइम में। इसी के बाद मिस कियान कुन यहाँ पर ली से कहने लगती है चलो तुम हमें जल्दी बताओ कि यहाँ पर लिटिल डीमन किधर है। इसी के बाद खामोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो बताता है कि वो इस टाइम जहाँ पर भी है वो वहाँ पर खुश है, इसीलिए अब तुम्हें भी यहाँ पर खुश रहना चाहिए। इसी के बाद हम देखते हैं अब वो दोनों भी शांत हो जाती है यहाँ पर और ली से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछती क्योंकि यहाँ पर अब ली अपने घर की तरफ जाने लगता है। तभी हम वुशु को देखते हैं जो कि यहाँ पर इसी बात को सोच रही थी कि यहाँ पर जो वुशु शायद से वो लिटिल डीमन को पसंद नहीं आई जिस वजह से लिटिल डीमन यहाँ से चली गई। तभी हम देखते हैं ली यहाँ से जाते जाते कहने लगता है कि यहाँ पर कोई भी मत सोचो कि यहाँ पर वो उसके वजह से गई है, वो यहाँ पर जिस वजह से गई है वो यहाँ पर पावर है, अगर वो यहाँ पर एक बार पावरफुल हो जाएगी तो जल्दी हमारे पास वापस आ जाएगी। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें डिनर टेबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर झांग फेंग और ली यहाँ पर आपस में बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर ली पूरी जगह के बारे में बताता है यहाँ पर झांग फेंग को। हम देखते हैं मिस कियानकुन भी यहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में सुनने के बाद शॉक हो जाती है कि यहाँ पर ली के ऊपर एक पावरफुल डीमन ने अटैक किया था। तभी हम देखते हैं झांग फेंग कहने लगता है कि अगर अगली बार तुम्हें वो डीमन दिखे मुझे भी बताना क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ आखिरकार वो डीमन कितना ज़्यादा पावरफुल है। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर मिस कियानकुन होती है वो कहने लगती है कि ली के ऊपर किसी डीमन ने अटैक किया था, मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था। तभी हम देखते हैं जो ली होता है वो खड़ा हो जाता है और खड़े होकर कहने लगता है कि अब यहाँ पर हमारे पास बीती बातों को सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इसीलिए अब हमें यहाँ पर अपना आगे का काम स्टार्ट करना चाहिए। इसीलिए अब यहाँ पर कोई भी उन बीती बातों को लेकर सोचता नहीं रहेगा। इसी के बाद हम देखते हैं ली अब इन सभी को यहाँ पर पूरी तरीके से समझाने लगता है कि यहाँ पर इन सभी को क्या करना है। तभी हम देखते हैं मिस कियानकुन बोलती है कि कल को यहाँ पर मेरे मास्टर भी आने वाले हैं और इसीलिए अब यहाँ पर हम लोगों को कल के लिए तैयारी करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर मेरे मास्टर और यहाँ पर सेक्ट लीडर तुमसे मिलने के लिए कल आ रहे हैं। और यहाँ पर ली इन सारी बातों को सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। ली कहने लगता है कि अब मैं भी यहाँ पर उन सेक्ट लीडर से ज़रूर मिलना चाहता हूँ। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं काफ़ी सारे एल्डर्स के साथ यहाँ पर मिस कियानकुन के मास्टर भी आ चुके थे। मिस कियानकुन के मास्टर यहाँ पर कहने लगते हैं कि मैं तो उस लड़के को देखने के लिए आया हूँ जिसके पास यहाँ पर 9th लेवल की हेवनली फ्लेम है। इसी के बाद हमें यहाँ पर एक बंदा दिखाया जाता है और गाइज ये जो बंदा है ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है, इसकी पावर लेवल काफ़ी ज़्यादा है। तभी हम देखते हैं कियानकुन के मास्टर को जो कि कहने लगते हैं कि कब तक यहाँ पर वो लोग पहुँचने वाले हैं। मुझे तो यहाँ पर लगा था कि वो लोग अभी तक पहुँच चुके होंगे लेकिन अभी तक तो वो यहाँ पर आए भी नहीं है। तभी हम देखते हैं मिस कियानकुन के यहाँ पर मास्टर के 2 गार्ड्स को जो कि यहाँ पर कह रहे होते हैं वो लड़का अमेजिंग है। तभी हम इस बंदे को देखते हैं और गाइज मैं बता दूं इस बंदे का नाम वांग फेंग है और जो वांग फेंग होता है वो कहने लगता है कि मुझे भी यहाँ पर उस बंदे को एक बार देखना है, आखिरकार वो है कौन। इसी के बाद हमें यहाँ पर कुछ घोड़ों के
आवाज़ आने लगती है और थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं यहाँ पर दो घोड़े इसी तरफ आने लगते हैं। यहाँ पर जो कियान कुन के मास्टर होते हैं वो खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि ये जो हॉर्सेस हैं ये और किसी के नहीं कियान कुन के हैं। और इसी के बाद हम देखते हैं कियान कुन और ली अब इस जगह पर पहुँच चुके थे। ली यहाँ पर पहुँचते ही इन सभी को दूर से ही देखने लगता है, आखिरकार ये कौन है। तभी यहाँ पर कियान कुन बताने लगती है कि जो यहाँ पर ब्रदर झांगफेंग थे वो इसी टाइम पे यहाँ से निकल चुके हैं। वो इस टाइम पे यहाँ पर इस पालकी के अंदर मौजूद नहीं है, वो थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर पालकी को छोड़कर एक अलग जगह पर उतर चुके हैं जहाँ पर वो क्या करने वाले हैं और कैसी तबाही मचाने वाले हैं इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वो यहाँ पर कुछ भी मस्ती कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर उन पर ध्यान रखना होगा। तभी हम कियान कुन को देखते हैं जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो आज अपने मास्टर से मिलने वाली थी एक बहुत लंबे अरसे के बाद। तभी हम देखते हैं ली कहने लगता है तुम यहाँ पर अपनी खुशी के बीच में इन सभी बातों के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो, यहाँ पर ये सभी बातें तुम्हारे लिए फिजूल हैं। और हम देखते हैं ली कहने लगता है चलो अब यहाँ पर अब हमें जल्दी से जल्दी तुम्हारे मास्टर से मिल लेना चाहिए। इसी के बाद पालकी रुक जाती है और ली यहाँ पर अब पालकी से उतरने लगता है। यहाँ पर जो ली होता है वो जब पालकी से उतर रहा होता है तभी भी वो यहाँ पर अपने मन में कुछ सोच रहा था। यहाँ पर वो ये सोच रहा था कि आखिरकार ये लोग कैसे होंगे, क्या ये लोग यहाँ पर उसके बारे में अच्छा सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी को ली की फैमिली के बारे में पता था और यहाँ पर ली की फैमिली काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी। तभी हम यहाँ पर कियान कुन के मास्टर को देखते हैं जो यहाँ पर आते ही ली को कहने लगते हैं कि तुम तो सही में काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो, तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा लगती है। तभी यहाँ पर ये दोनों गार्ड भी बोलते हैं ये बंदा तो सही में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा औसम है, दिखने में भी यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर काफ़ी सारी लड़कियाँ इसके ऊपर फ्लैट हो जाएंगी। इसी के बाद हम ली को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर कहने लगता है कि मुझे भी यहाँ पर आपसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। मैंने यहाँ पर आपके बारे में काफ़ी कुछ सुना था और आप लोगों ने यहाँ पर जो मेरी फ्लेम के बारे में सुना है वो सब सही है। ली बोलने लगता है कि मैं यहाँ पर आते ही अपनी फ्लेम का आपको एक जादू दिखाता, लेकिन इस टाइम में मैं आपको अपनी फ्लेम एक्टिव कर नहीं दिखा सकता क्योंकि अगर मेरी फ्लेम एक्टिव हो जाएगी तो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी कर सकती है। उसके मास्टर भी इस बात के लिए मान जाते हैं और कहते हैं कि मैं वैसे भी यहाँ पर तुम्हारी फ्लेम को नहीं देखना चाहता, वैसे भी तुम आगे चलकर एक बहुत बड़े एल्केमिस्ट बनोगे। इसी के बाद हम देखते हैं अब यहाँ पर कियान कुन भी आ जाती है और अपने मास्टर से कहने लगती है कि आपको यहाँ पर ब्रदर ली से मिलकर कैसा लगा, ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इन्होंने यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को डिफीट भी किया है। तभी यहाँ पर कियान कुन के मास्टर कहते हैं मैंने इसके बारे में सब कुछ पता किया है, इसने यहाँ पर किन किन को डिफीट किया है और किन किन को मार डाला है। इसी के बाद हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होते हैं कियान कुन से मिलने के बाद। कियान कुन भी यहाँ पर आते ही अपने मास्टर को ग्रीट करती है और अपने मास्टर से कहने लगती है मास्टर आप इतने लंबे टाइम से नहीं दिखे थे, मुझे तो लगा था यहाँ पर आप बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगे। तभी हम देखते हैं जो ली होता है वो एक बंदे की तरफ आगे बढ़ने लगता है। ली यहाँ पर इस बंदे को देखकर कहने लगता है आखिरकार ये बंदा है कौन। इसी के बाद हम देखते हैं जो वो बंदा होता है वो यहाँ पर ली को ग्रीट करता है और ली भी उसे यहाँ पर ग्रीट करता है और हमें पता चलता है ये बंदा और कोई नहीं यहाँ पर वांग फेंग है। और गाइज मैं बता दूं जो वांग फेंग है ये यहाँ पर बहुत ज्यादा मिस्टीरियस बंदा है। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर मिस कियान कुन होती है वो यहाँ पर वांग फेंग और ली की दोस्ती कराने लगती है। यहाँ पर मिस कियान कुन आकर वांग फेंग और ली का इंट्रोडक्शन कराने लगती है आपस में। हम देखते हैं ये दोनों ही यहाँ पर एल्केमिस्ट थे। तभी यहाँ पर वो बताती है कि जो यहाँ पर ब्रदर वांग फेंग है उनके पास यहाँ पर 7th लेवल की हेवनली फ्लेम है और इनकी फ्लेम इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि ये यहाँ पर हर टाइप की मेडिसिन को यहाँ पर रिफाइन कर सकते हैं। ली को यहाँ पर बताने लगती है आप दोनों को अच्छा दोस्त बनाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आप दोनों एक ही तरीके का यहाँ पर कोर्स करने वाले हो, जिस वजह से आप दोनों ही यहाँ पर एक साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगोगे। तभी यहाँ पर वांग फेंग कहने लगता है मुझे तो लगता है कि यहाँ पर हम दोनों की खूब जमेगी क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे पास भी एक पावरफुल फायर है और यहाँ पर मेरे पास भी, और यहाँ पर अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तभी ली भी कहता है हाँ मैंने तुम्हारी यहाँ पर पावर भी देखी है, तुम्हारा पावर लेवल काफ़ी ज़्यादा है, तुम इस टाइम पे निर्वाणा लेवल से भी ऊपर यिंग और यांग के लेवल 1 पर हो। और मुझे तो लगता है कि इस सेक्टर में काफ़ी सारे लोग होंगे जो यहाँ पर तुम्हें डिफीट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो यहाँ पर तुमसे ज़्यादा पावरफुल होंगे। क्या तुम मुझे उन सब चीज़ जनों के बारे में बता सकते हो। तभी यहाँ पर वो कहने लगता है ठीक है तुम मेरे साथ चलो बस अब। इसी के बाद जो वांग फेंग होता है वो ली से कहने लगता है तुम चलो मैं तुम्हें इस पूरी जगह का भ्रमण कराऊंगा, यानी कि इस पूरी जगह को घुमाने वाला हूँ। हम देखते हैं वांग फेंग और ली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बात कर रहे थे, लेकिन गाइस अभी मैं बता दूँ कि यहाँ पर ये वांग फेंग जो बंदा है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है यार। आने वाले एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी करने वाला है जो कि आगे आने वाले एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेगी और ये बंदा बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। ली यहाँ पर कहने लगता है पिछली लाइफ में मैंने इस बंदे के बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना, इसीलिए मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। और इसी के बाद हम देखते हैं वांग फेंग यहाँ पर ली से कहता है चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इस जगह को अच्छे से घुमाऊंगा। और इसी के बाद हम देखते हैं अब ये दोनों यहाँ पर इस जगह पर घूमने लगते हैं। यहाँ पर घूमते घूमते हम देखते हैं जो यहाँ पर
मिस कियान-कुन होती है वो कहने लगती है इन दोनों की जोड़ी यहाँ पर खूब अच्छी लगेगी, ये दोनों यहाँ पर एक साथ काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे। तभी कियान-कुन के मास्टर भी उससे कहने लगते हैं तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इस जगह में कुछ मिस्टीरियस बातें करनी है मुझे तुमसे, कुछ यहाँ पर अनयूजुअल थिंग्स के बारे में भी तुमसे बातें करनी है। इसी के बाद हम देखते हैं ये लोग भी अब यहाँ से जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर मास्टर के दोनों गार्ड्स होते हैं वो एक दूसरे को देखकर एक इविल स्माइल देते हैं और इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें अंदर हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो लड़कियाँ ली और बायफेंग को यहाँ पर वेलकम करने लगती है अंदर आने के लिए। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर ली होता है उसकी नज़र यहाँ पर लड़कियों के गलत पार्ट पड़ जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं उसका भी ठरकपना बाहर निकलने लगता है और वो यहाँ पर कहने लगता है कि मुझे अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो बायफेंग होता है वो कहने लगता है कि यहाँ पर किसी भी लड़की के साथ तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हद से ज़्यादा करने के बारे में मत सोचना, क्योंकि अगर यहाँ पर मास्टर को पता चल गया तो वो उसके बाद तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और वैसे भी तुम यहाँ पर एक एल्केमिस्ट हो, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें एक बारे में बता रहा हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पर मिस कियान-कुन के फादर के बारे में बता रहा हूँ, जो कि यहाँ पर आउटर हॉल के सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान है, जो कि यहाँ पर गॉड रेलम के लेवल 9 पर पहुँच चुके हैं। और वो यहाँ पर इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि उनको रोकना यहाँ पर किसी भी कल्टीवेटर के बस की बात नहीं है। इसलिए मैं तुमसे यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि मिस कियान-कुन से थोड़ा दूर ही रहना, क्योंकि यहाँ पर उनके करीब जाने पर उसके फादर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल इंसान है। तभी हम देखते हैं ली कहने लगता है कि ये बंदा तो सही में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है, क्योंकि इसने मुझे यहाँ पर काफ़ी सारी बातों के बारे में बता दिया है। इसी के बाद हम देखते हैं बायफेंग कहने लगता है कि अब हमें यहाँ पर अंदर चलना चाहिए, अंदर हमारे लिए खाना इंतज़ार कर रहा है। हम देखते हैं सभी लोग अब इधर ही आने लगते हैं और यहाँ पर वो दोनों यहाँ पर मिस कियान-कुन के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर पीछे से मिस कियान-कुन भी आ जाती है। ली यहाँ पर पीछे से मिस कियान-कुन को देखकर बोलता है कि ये लोग भी यहाँ पर आ ही गए, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर आज हमारा डिनर यहीं पर होने वाला है। इसी के बाद हम देखते हैं बायफेंग और बाकी सब अब यहाँ पर अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर उनके लिए डिनर टेबल तैयार थी। लेकिन इस टाइम पे भी जो यहाँ पर बायफेंग और यहाँ पर ली होते हैं वो आपस में ही बात कर रहे होते हैं और एल्केमिस्ट के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। इसी टॉपिक को लेकर वो दोनों काफ़ी सारी बातें कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जो बायफेंग होता है वो कहने लगता है कि जो यहाँ पर ये बंदा ली है ये सही में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये जो बंदा है इसके पास यहाँ पर पहले तो 9th लेवल की फ्लेम है और उसके बाद इसका पावर लेवल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और यहाँ पर इसका एटीट्यूड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और गाइस मैं बता दूँ कि ये बंदा बिल्कुल भी सही नहीं है। इसी के बाद ली कहता है कि ये बंदा यहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत तो अजीब लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ये बंदा बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। मुझे लगता है कि ये बंदा आगे चलकर यहाँ पर मेरे काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है यहाँ पर। इसी के बाद वो यहाँ पर उसी की तरफ देखता है, लेकिन तभी यहाँ पर हम देखते हैं बायफेंग अपने मन में सोचने लगता है कि ये बंदा इस तरीके से मुझे क्यों घूर रहा है, क्या यहाँ पर इसे कुछ अजीब लगा मेरे ऊपर। तभी यहाँ पर हम देखते हैं बायफेंग तुरंत ही यहाँ पर आगे की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि हमारी डिनर टेबल उस जगह पर है, हमें उस जगह पर चलना चाहिए, तो क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर उस जगह पर चलोगे। इसी के बाद जो ली होता है वो उसे कहने लगता है हमें उस जगह पर चलना चाहिए। इसी के बाद हम देख पाते हैं कि इस जगह में काफ़ी सारी डिनर टेबल्स तैयार थी और यहाँ पर अब बायफेंग और ली भी आ चुके थे, क्योंकि यहाँ पर वो भी अपनी टेबल की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तभी यहाँ पर एक बंदा आता है और वो यहाँ पर इन दोनों को ग्रीट करते हुए कहता है सारे मास्टर्स यहाँ पर आ चुके हैं, इसीलिए आपको भी अब डिनर टेबल की तरफ चलना चाहिए। तभी हम देखते हैं ये सभी लोग अपनी डिनर टेबल पर आ जाते हैं जहाँ पर ये खाना खाने वाले होते हैं। तभी यहाँ पर मिस कियान-कुन कहने लगती है मेरे फादर भी यहाँ पर आने वाले थे, मेरे फादर को आने में इतनी लेट क्यों हो गई है। तभी यहाँ पर ये बंदा कहता है वो किसी काम की वजह से सिटी से बाहर गए हुए हैं, जैसे ही वो यहाँ पर आ जाएंगे वो सीधा आपसे मिलने के लिए इसी जगह पर आ जाएंगे और यहाँ पर मैं उनको आप वापस आ गई हैं इस बारे में भी बता दूंगा। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर मिस कियान-कुन के मास्टर होते हैं वो कहने लगते हैं कि यंग मास्टर ली मैं आपसे यहाँ पर कुछ टॉपिक्स के बारे में पूछना चाहता हूँ। तभी यहाँ पर जो ली होता है वो बोलता है कि आप यहाँ पर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तभी हम देखते हैं ली यहाँ पर चारों तरफ पूरी जगह को देखता है जहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जो मिस कियान-कुन के मास्टर होते हैं वो किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं और वो यहाँ पर किसी चीज़ के बारे में जब सोच ही रहे होते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर उस जने को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए जिसको मारने के लिए तुम्हारे फादर गए हुए हैं। तभी मिस ज्ञानगुन कहने लगती है कि मेरे फादर किसी से फाइट करने के लिए गए हुए हैं, यहाँ आखिरकार वो किससे फाइट करने के लिए गए हुए हैं और यहाँ पर क्या दुश्मन सही में इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो मेरे फादर को भेजने की ज़रूरत थी।
तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो यहाँ पर कियान-कुन के मास्टर होते हैं वो कहने लगते हैं कि मुझे पता है यहाँ पर वहाँ तुम्हारे फ़ादर को भेजने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन तुम्हारे फ़ादर उसे मारने के लिए खुद ही गए हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे डिमोनिक मंकीज़ आ गए थे और यहाँ पर उनको मारने के लिए तुम्हारे फ़ादर की ही ज़रूरत थी और यहाँ पर तुम्हारे फ़ादर के अलावा कोई भी सोल्जर यहाँ पर इस टाइम पे अवेलेबल नहीं था, जिस वजह से तुम्हारे फ़ादर गए थे। तभी हम देखते हैं ली कहने लगता है कि इस जगह की जो एम्प्रेस है, जो यहाँ की रूलर है, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। मैंने उसके बारे में सुना है कि कियान-कुन के फादर से यहाँ पर उनका लेवल एक लेवल ही ज़्यादा है, जो कि यहाँ पर बियॉन्ड गॉड लेवल पर पहुँच चुकी हैं और उनका सामना करना किसी के लिए भी मुश्किल बात है। तभी यहाँ पर कियान-कुन के मास्टर कहते हैं, यहाँ पर मैंने तो उन्हें रोका था लेकिन वो यहाँ से खुद ही चले गए। तभी यहाँ पर ली कहने लगता है कि यहाँ पर उन्हें जाने की क्या ज़रूरत थी, जब यहाँ पर कोई भी नॉर्मल वॉरियर उन्हें हरा सकता था। तो तभी कियान-कुन के मास्टर बोलते हैं, वो डीमन मंकी इतने भी ज़्यादा आसान नहीं है उन्हें हराना। तभी हम देखते हैं यहाँ पर कोई बंदा आ जाता है, जिसके एक कदम रखते ही ये जगह बुरी तरीके से हिलने लगती है और हम देखते हैं वो और कोई नहीं यहाँ पर कियान-कुन के फादर होते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं उन्होंने यहाँ पर उस डीमन मंकी के लीडर को अपने कंधे पर उठाकर रखा हुआ था और हम देखते हैं वो यहाँ पर हंसते हुए उसी को लेकर आ रहे थे और वो यहाँ पर लाते हुए से कहते हैं कि कियान-कुन मैं आ गया हूँ। तभी हम देख पाते हैं एम्प्रेस को, जो यहाँ पर एम्प्रेस होती है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शांति से बैठी हुई होती हैं और वो कहती हैं कि तुमने इसका शिकार कर लिया। तभी यहाँ पर कियान-कुन अपने फादर की बचकानी हरकतों को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो अपने फादर से कहती है कि आखिरकार आप यहाँ पर फाइट करने क्यों गए थे, क्योंकि यहाँ से कोई भी वॉरियर जाकर उनसे फाइट कर सकता था। आपको यहाँ से जाने की क्या ज़रूरत थी, जब आपको पता था कि आपकी बेटी वापस आने वाली है। तो मैंने सोचा था कि आप यहाँ पर मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। तभी यहाँ पर उसके फादर उस डीमन मंकी को नीचे फेंक देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पर इतना ज़्यादा नाराज़ मत हो मुझसे, तुम नाराज़ मत हो मुझसे। यहाँ पर मैं तो तुम्हारे लिए ही ये काम आसान करने गया था, क्योंकि यहाँ पर जब तुम आ रही थी तो यहाँ पर ये लोग तुमको भी परेशान कर सकते थे, इसीलिए यहाँ पर मैंने इन्हें ख़त्म कर दिया। तभी वो यहाँ पर ली को देखकर बोलते हैं, तो यहाँ पर तुम ही हो ली, जो इसके पास यहाँ पर 9th लेवल की हेवनली फ्लेम है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही ली यहाँ पर इस डिमोनिक मंकी को देखता है, उसका मूड यहाँ पर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। हम देखते हैं यहाँ पर ली बहुत बुरी तरीके से इस सदमे में खोया हुआ था। तभी यहाँ पर कियान-कुन के फादर कहने लगते हैं कि मैंने सुना था तुम सही में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग दिखते हो, यहाँ पर तुम सही में बहुत ज़्यादा हैंडसम हो और तुम्हारी पावर के बारे में भी मैंने सुना है। तभी हम देखते हैं ली यहाँ पर खाती हुई टेबल से उठ जाता है और यहाँ पर उसको देखकर कियान-कुन कहने लगती है कि मेरे फादर यहाँ पर तुमसे खाली मजाक कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं ली कहता है कि वो मैटर नहीं है, यहाँ पर ये मैटर कुछ और ही है। तभी वो यहाँ पर उस मंकी के पास जाकर कहता है कि ये तो यहाँ पर फोर आर्म डीमन मंकी है और यहाँ पर हम देखते हैं ली इस मंकी को फोर आर्म डीमन मंकी कहने के साथ साथ कहता है कि ये मंकी तो सही में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं और आखिरकार ये मंकी यहाँ पर कैसे आए, क्योंकि यहाँ पर इन्हें इस टाइम पे नहीं होना चाहिए था। तभी यहाँ पर कियान-कुन के फादर कहते हैं कि क्या तुम इस मंकी के बारे में जानते हो, हम तो यहाँ पर इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है? अगर तुम्हें यहाँ पर इसके बारे में कुछ भी पता है तो मुझे बताओ, लेकिन यहाँ पर चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने इनके पूरे ग्रुप को ख़त्म कर दिया है। यहाँ पर हम देखते हैं वो ये भी बताते हैं कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं। तभी हमें यहाँ पर एम्प्रेस को दिखाया जाता है, जो एम्प्रेस होती है अब वो भी यहाँ पर अपनी टेबल से उठ जाती हैं और वो जैसे ही यहाँ पर उठती हैं तो सभी के ऊपर पावर का प्रेशर बढ़ने लगता है। लेकिन हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने पावर प्रेशर को कम करते हुए ली से कहती है कि क्या तुम हमें इनके बारे में कुछ भी बता सकते हो? देखते हैं जो ली होता है उससे यहाँ पर एम्प्रेस जब ये कह रही होती हैं तभी मिस कियान-कुन भी उठकर कहने लगती है कि ब्रदर को यहाँ पर इसके बारे में पता हो सकता है। तभी ली यहाँ पर उनसे कहता है कि मुझे आपसे अकेले में बात करनी है इस टॉपिक के बारे में, मैं यहाँ पर सबके सामने इस टॉपिक के बारे में बात नहीं कर सकता, इसीलिए आपको मेरे साथ अकेले में चलना होगा। मैं इस टॉपिक के बारे में आपको सब कुछ बता दूंगा डिटेल में। और ली यहाँ पर उनसे कहता है कि अगर आपको इस टॉपिक के बारे में डिटेल में जानना है तो मैं सब कुछ बता सकता हूँ। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो एम्प्रेस होती है वो ली से कहने लगती है कि तुम्हें बस मुझे फॉलो करने की ज़रूरत है, तुम मुझे फॉलो करते करते मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुमसे एक अलग जगह में बात करती हूँ। इसी के बाद हम देखते हैं जो एम्प्रेस होती है अब वो यहाँ से जाने लगती है और वो यहाँ पर ली को भी अपने साथ लेकर चली जाती है और ली भी एम्प्रेस के साथ चला जाता है। तभी हम देखते हैं मिस कियान-कुन यहाँ पर सोचने लगती है कि आखिरकार ली इतना क्यों घबराया हुआ था। तभी यहाँ पर कियान-कुन के मास्टर कहने लगते हैं अगर यहाँ पर ली किसी बड़े खतरे के बारे में बता रहा होगा तो यहाँ पर हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं वो भी यहाँ पर सारे ग्रेट मास्टर्स की मीटिंग को बुला लेते हैं और यहाँ पर कियान-कुन भी कहने लगती है मुझे लगता है कि ब्रदर ली यहाँ पर किसी बड़े टॉपिक के बारे में बात करने वाले होंगे। तभी बाईफेंग को दिखाया जाता है। बाईफेंग यहाँ पर सोचने लगता है कहीं ली को मेरी असलियत के बारे में तो पता नहीं चल गया कि आखिरकार मैं कौन हूँ। और मैं बता दूं गाइस जो बाईफेंग है वो डीमन है एक।
इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो यहाँ पर ली होता है वो यहाँ पर सीधे सीधे यहाँ पर एम्प्रेस से बात कर रहा होता है। एम्प्रेस कहती है कि अब तुम मुझे यहाँ पर टोटली पूरे अच्छे तरीके से इस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करो। मैं यहाँ पर जानना चाहती हूँ कि आखिरकार तुम यहाँ पर सबके सामने किस टॉपिक के बारे में कह रहे थे। तभी यहाँ पर जो ली होता है वो एम्प्रेस से कहता है कि मेरे को पता है कि आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा कि यहाँ पर जो ये रेड डीमन मंकी है, आई मीन फोर आर्म मंकी, ये यहाँ पर कोई फाइटिंग ग्रुप नहीं है। ये यहाँ पर एक मैसेंजर है और यहाँ पर ये अपने एक बहुत बड़े क्लैन को यहाँ पर मैसेजिंग करते हैं किसी क्लैन के बारे में। और जिस भी क्लैन की ये मैसेजिंग करते हैं वो क्लैन पूरी तरीके से तबाह हो जाता है, यानी कि वो कॉन्टिनेंट भी पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। और इसके आने के 1 महीने बाद ही बहुत बड़ी डीमन वेव यहाँ पर आ सकती है अटैक करने के लिए, जिसका सामना करना इतना आसान नहीं होगा। तभी हम देख पाते हैं ली यहाँ पर उनसे कहता है हमको यहाँ पर संभल कर रहना होगा, क्योंकि वो डीमन वेव सही में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी हो सकती है। इसी के बाद हमें ली अपनी पास स्टोरी में लेकर जाता है। ली बताता है कि लास्ट टाइम में जो ये डीमन मंकी की वेव थी वो इतनी बड़ी थी कि उसका सामना करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल की बात थी। लेकिन जब पूरी डीमन वेव खत्म हो गई तो यहाँ पर 1 महीने के अंदर ही यहाँ पर एक दूसरी डीमन वेव आ गई जिसमें काफ़ी सारे अलग अलग डीमन थे और उनका सामना करना किसी भी कल्टीवेटर के लिए बहुत मुश्किल बात थी, क्योंकि इस डीमन वेव में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स थे जिनका लेवल यहाँ पर बहुत ज़्यादा था, जो कि यहाँ पर उसमें से कुछ तो एम्परर लेवल और कुछ गॉड लेवल के मॉन्स्टर थे जिनका सामना इतना आसानी से नहीं किया जा सकता था। तभी ली कहने लगता है कि अब यहाँ पर इनके दिखने का मतलब है कि पहली डीमन वेव आने वाली है और 1 महीने के अंदर ही यहाँ पर अब डीमंस का अटैक होने वाला है, जो कि पिछली लाइफ से काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो रहा है सब कुछ। इसी के बाद ली यहाँ पर कहता है कि अब यहाँ पर हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि अब 1 महीने का ही टाइम बचा है। हम लोगों को अब पूरी तरीके से तैयार होना होगा इन डीमन से फाइट करने के लिए, क्योंकि अब ये डीमन हमारे ऊपर जल्द ही अटैक करने वाले हैं। इसीलिए आपको भी यहाँ पर आर्मी को तैयार करना होगा और सारे मजबूत कल्टीवेटर्स को तैयार करना होगा। तभी यहाँ पर जो एम्प्रेस होती है वो कहने लगती है कि आखिरकार मैं तुम्हारी बात पर बिलीव क्यों करूं, क्योंकि यहाँ पर तुम तो झूठ भी बोल सकते हो। तभी यहाँ पर जो ली होता है वो उनसे साफ साफ कह देता है कि अगर आपको यहाँ पर मेरी बात झूठ लग रही है तो आप झूठ ही समझिए। यहाँ पर मैं तो जो मेरे को पता है वही बता रहा हूँ और मैं कुछ भी यहाँ पर झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि जो डीमन वेव आने वाली है उसका सामना करना आप लोगों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा और उसमें इतने पावरफुल मॉन्स्टर होने वाले हैं कि जिनका सामना यहाँ पर कोई गॉड रेलम का कल्टीवेटर ही कर सकता है। तभी यहाँ पर एम्प्रेस बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर इस जगह पर गॉड रेलम के काफ़ी कम ही कल्टीवेटर थे और जो गॉड लेवल के कल्टीवेटर थे उनका मिलना इस टाइम पे बहुत मुश्किल था। तभी यहाँ पर ली कहने लगता है लेकिन यहाँ पर डीमन वेव से बचने के लिए हमें अभी से तैयारियाँ स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि डीमन वेव में जो गॉड लेवल के मॉन्स्टर होंगे उनका सामना इतना आसानी से नहीं कर पाएंगे हम लोग। तभी हम देखते हैं जो एम्प्रेस होती है वो यहाँ पर ली की बात से अब एग्री हो जाती है। यहाँ पर जो ली होता है अब वो उसके ऊपर भरोसा कर लेती है और ली से कहने लगती है कि अब यहाँ पर जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा, जल्दी से जल्दी यहाँ पर मुझे सारे यहाँ पर जितने भी एल्डर्स हैं उनकी मीटिंग बुलानी होगी। इसी के बाद जो एम्प्रेस होती है वो यहाँ से जाने लगती है और वो ली से कहती है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी बात पे बिलीव है, अगर यहाँ पर तुम्हारी बात झूठी निकली यहाँ पर मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगी। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है एक स्टोन को जिसको यहाँ पर एम्प्रेस टच करती हैं और इसी के बाद वो यहाँ पर ग्लो करने लगता है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर सभी एल्डर्स के साथ यहाँ पर जो एम्प्रेस होती है उनकी मीटिंग को, जहाँ पर वो सभी इसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पर काफ़ी सारे गॉड लेवल के कल्टीवेटर्स थे। और गाइज मैं बता दूं कि यहाँ पर जितने भी लोग इस जगह पर आए हुए हैं वो सभी यहाँ पर गॉड रिलम पर हैं, लेकिन यहाँ पर सबका लेवल थोड़ा बहुत कम है। हम देख पाते हैं कि यहाँ पर जो भी गॉड रिलम के कल्टीवेटर थे ली को छोड़कर यहाँ पर सभी गॉड रिलम के कल्टीवेटर थे। इसी के बाद जो एम्प्रेस होती है वो यहाँ पर इसी टॉपिक के बारे में बातें करने लगती है कि कौन सी वेव कब आने वाली है और किस जगह से आएगी और उसके अटैक से हम कैसे डिफेंड कर सकते हैं, कैसी कैसी टीम बनाने की ज़रूरत है। इसी के बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर कहता है कि जो फर्स्ट डीमन वेव है वो यहाँ पर फर्स्ट मंथ के अंदर ही आ जाएगी। इसीलिए यहाँ पर हमें सबसे पहले तो जिस जगह पर वो मंकीज को हमने यहाँ पर ट्रैप करके ख़त्म कर दिया था उस जगह की प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है और ली यहाँ पर इस जगह की रक्षा करने के लिए खुद भी अब शामिल होने वाला था, यानी कि ली भी यहाँ पर फाइट करने वाला था। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, बाईफैंग को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर बैठा होता है और वो यहाँ पर यही सोच रहा था कि कहीं ली ने इस टाइम तक सभी लोगों को यहाँ पर अब तक उसकी असलियत के बारे में तो नहीं बता दिया होगा। तभी यहाँ पर पीछे से एक आवाज़ आती है
कि बाईफेंग तुमको क्या लगता है यहाँ पर तुम्हारी असलियत के बारे में उसने सही में सबको बता दिया होगा। तभी बाईफेंग कहने लगता है कि चेन तुम तुरंत ही बाहर आ जाओ यहाँ पर, मुझे पता चल गया तुम यहाँ पर आ चुके हो, लेकिन मैंने तुमसे यहाँ आने के लिए मना किया था। तभी यहाँ पर चेन कहने लगता है मुझे यहाँ पर तुम्हारी याद आ रही थी इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। अरे यहाँ पर मेरे मास्टर ने मुझे एक सीक्रेट स्किल सिखाई है जिसके बारे में मैं तुम्हें बताने आया था, और यहाँ पर ये भी कि जो यहाँ पर तुम्हारी डीमन आर्मी है वो भी तैयार हो चुकी है अटैक करने के लिए, इसीलिए जल्द से जल्द यहाँ पर इस जगह को तबाह करने के लिए तुम्हें डीमन की फर्स्ट वेव को लाना होगा। इसी के बाद हम देखते हैं बाईफेंग कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो अपने बारे में चिंता हो रही है, कहीं यहाँ पर जो ली है उसने मेरे लोगों को सभी चीज़ों के बारे में तो नहीं बता दिया होगा, क्योंकि यहाँ पर वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे जिसके बाद। तभी हम देखते हैं यहाँ पर चेन कहने लगता है कि मैंने इन सब चीज़ों के बारे में पहले ही पता कर लिया है, इसीलिए तुम चिंता मत करो। वो लोग यहाँ पर किसी और टॉपिक के बारे में पता कर रहे हैं, यहाँ पर किसी और टॉपिक के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर सभी लोग जितने भी लोग थे वो सभी गॉड रिलम के कल्टीवेटर थे। ली को छोड़कर वहाँ पर सभी गॉड रिलम पर पहुंच चुके थे, और यहाँ पर जितने भी वो कल्टीवेटर्स थे वो यहाँ पर किसी वॉर और किसी डिफेंस के बारे में ही बात कर रहे थे। ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बस इतना ही पता चला है। तभी हम देखते हैं बाईफेंग कहने लगता है कि जो यहाँ पर मैंने तुमसे काम कहा था वो काम कैसा चल रहा है, क्या यहाँ पर डीमन की पूरी आर्मी तैयार है अटैक करने के लिए। तभी यहाँ पर चेन कहने लगता है कि हाँ यहाँ पर पूरी आर्मी तैयार है यहाँ पर इस पूरी जगह को तबाह करने के लिए, जिसके बाद जब ये पूरी जगह तबाह हो जाएगी तो यहाँ पर मेरी फैमिली मेरा सेक्ट इन सभी लोगों के ऊपर हंस रहा होगा, और मैं यही देखना चाहता हूँ इन बेवकूफ़ों को, दिन बेवकूफ़ों पर हंसना चाहता हूँ जिन्होंने यहाँ पर मेरे सेक्ट से दुश्मनी मोल ली है, और ये जगह पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी, तब मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाऊँगा। और तुम्हारी डीमन आर्मी को खुद मैंने ही ट्रेन किया है इसी के बाद, पर अब तो इस सेक्ट को तबाह होने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर बाईफेंग होता है वो उसका गला पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मुझे पता है कि यहाँ पर तुम्हें जो ली है उसके 9th लेवल की हेवनली फ्लेम चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर मैंने तुम्हें वो हेवनली फ्लेम दे दी उसके बाद तो यहाँ पर तुम खुद ही मेरे दुश्मन बन जाओगे, तो यहाँ पर मैं अपने एक और दुश्मन को क्यों बनाऊं, क्यों ना मैं तुम्हें यहीं पर मार दूं। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर चेन होता है वो बोलता है कि एक बार मुझे यहाँ पर 9th लेवल की हेवनली फ्लेम मिल जाए, इसके बाद मैं अपने सारे रिश्तों को अपने सेक्टर से तोड़ लूंगा और यहाँ पर जो तुम्हारा सेक्ट है उसमें ज्वाइन हो जाऊंगा। ये सुनने के बाद जो बाईफेंग होता है वो कहने लगता है कि अगर यहाँ पर तुम ऐसा करती हो तो यहाँ पर मैं तुम्हारी जान को बख्श देता हूँ। इसीलिए हम देखते हैं वो उसके गले को नीचे रख देता है, हम देखते हैं वो उसका गले की पकड़ को ढीला कर देता है। और चेन यहाँ पर आगे ये भी कहता है कि यहाँ पर मैंने सारी डीमन आर्मी को तुम्हारी तैयार किया है जिस वजह से तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं मार सकते। तभी यहाँ पर बाईफेंग कहता है तुम सही में यहाँ पर बहुत ज़्यादा चालाक इंसान हो, तुम यहाँ पर कभी भी किसी को भी धोखा दे सकते हो, तो मैं यहाँ पर ये कैसे मान लूँ कि तुम मुझे यहाँ पर कभी धोखा नहीं दोगे। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर चेन होता है वो यहाँ पर बोलता है कि सही में यहाँ पर मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, यहाँ पर मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा, तुम मुझसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, तुम मुझे कभी भी मार सकते हो। हम देखते हैं उसकी बात को यहाँ पर अब बाईफेंग मान लिया जाता है और यहाँ पर उसे छोड़ देता है। और बाईफेंग उससे कहता है कि अगर यहाँ पर सही में कभी भी तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश करी तो लिटरली मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। उसकी ऐसी बात सुनने के बाद चेन की तो यहाँ पर हालत ख़राब हो चुकी थी। अब यहाँ पर चेन उसको धोखा देने के बारे में सही में नहीं सोच सकता था। चेन यहाँ पर तभी उसके सामने झुकता है और उससे कहता है कि यहाँ पर जो डीमन आर्मी है उसकी यहाँ पर पहली वेव को कब छोड़ना है, तुम मुझे बस ऑर्डर करना, मैं वहाँ से डीमन आर्मी की पहली वेव को इन लोगों के ऊपर छोड़ दूंगा। और वो कहता है कि मैं तो बस एक ही चीज़ चाहता हूँ, वो हेवनली फ्लेम जो मैं चाहता हूँ, उसके बाद तो यहाँ पर सभी लोगों का चहेता बन जाऊँगा मैं। इसी के बाद हम देखते हैं चेन यहाँ से चला जाता है। बाईफेंग सोचने लगता है कि कहीं यहाँ पर मैंने इस बंदे को अभी ज़िंदा छोड़कर कोई गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि ये बंदा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये बंदा कभी भी किसी को भी धोखा दे सकता है, इस बंदे का कोई भरोसा नहीं। लेकिन तभी बाईफेंग हंसते हुए बोलता है कि एक बार मेरा काम हो जाए और एक बार मैं इससे अपना काम निकलवा लूँ, उसके बाद इसको कौन पूछ रहा है, मैं इसको भी मार डालूंगा डीमन किंग के साथ मिलकर। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें इंपीरियर पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं सभी लोग कह रहे होते हैं कि क्या यहाँ पर डीमन की जो पहली वेव है वो अभी आने वाली है, हमें यहाँ पर प्रोटेक्शन का सारा सामान इकट्ठा करना होगा। एम्प्रेस को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर ली से कह रही थी कि जैसा जैसा तुमने यहाँ पर कहा था हमने वैसा वैसा करना स्टार्ट कर दिया है, अब यहाँ पर तुम जल्दी बताओ कि यहाँ पर हमें सुरक्षा कहाँ पर बढ़ानी चाहिए। तभी यहाँ पर ली कहने लगता है कि जिस फॉरेस्ट से हम यहाँ पर उस 4 आर्म डीमन मंकी को मार कर लाए थे
है हमें उस फॉरेस्ट के चारों तरफ एक पक्का घेराबंदी कर लेनी चाहिए। और यहाँ पर जो फॉरेस्ट है वो वैसे भी एक मिस्टीरियस फॉरेस्ट है जिसकी हमें पहले से हिफाजत करनी चाहिए। तभी हम देखते हैं उसकी बात को सुनकर एम्प्रेस कहने लगती है तुम्हारी बात तो सही है यहाँ पर, और मैंने भी वहाँ से कुछ बहुत ज़्यादा पावरफुल डीमंस का ऑरा महसूस किया था बहुत टाइम पहले। तभी हम देखते हैं एक बंदा यहाँ पर आता है और यहाँ पर इन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि सारे जितने भी आपने यहाँ पर पावरफुल कल्टीवेटर्स को बुलाया था वो यहाँ पर जल्द ही आने वाले हैं, और यहाँ पर उन्हें आने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ पर कुछ कल्टीवेटर्स तो पहुँच भी चुके हैं, और आपका यहाँ पर जो पर्सनल स्टूडेंट है वो भी आने ही वाला है। और जैसा कि यंग मास्टर ली यहाँ पर कह रहे हैं वो सब सच है, यहाँ पर जो फॉरेस्ट है उसमें डीमन छुपे हुए हैं। तभी हम देखते हैं एम्प्रेस यहाँ पर कहने लगती है तो यहाँ पर उन सभी से कह दो कि यहाँ पर उस फॉरेस्ट की सुरक्षा करना का इंतज़ाम कर ले। तभी यहाँ पर ली कहने लगता है मैंने तो सोचा भी नहीं था ये सब इतना जल्दी होगा, यहाँ पर अब सब कुछ जल्दी हो रहा है तो यहाँ पर मुझे भी अपनी पावर को बढ़ाना है, इसीलिए यहाँ पर मुझे एम्प्रेस से किसी बारे में बात करनी चाहिए। तभी हम देखते हैं ली यहाँ पर एम्प्रेस से कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर आपकी एक हेल्प चाहिए। तभी यहाँ पर एम्प्रेस कहती है कि वैसे भी जो तुम यहाँ पर कह रहे हो वो सब सही है, मैं तुम्हारी किसी भी बात को मानने को तैयार हूँ। हमें यहाँ पर बहुत सारे पावरफुल लोगों की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर उन डीमंस का सामना करना मुझे नहीं लगता सभी के लिए आसान होगा। तभी यहाँ पर ली कहता है कि मुझे पता है वो डीमंस कितने लेवल के हो सकते हैं। ली बताता है कि जो डीमन जनरल है वो यहाँ पर गॉड लेवल के लेवल 8 पर पहुँच चुका है, और जैसे ही वो लेवल 9 पर पहुँचेगा वो यहाँ पर कियानगुन के फादर जितना ही पावरफुल हो जाएगा। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर एम्प्रेस होती है उनको अब यहाँ पर किसी का ऑरा महसूस होने लगता है जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल शख्स था। और यहाँ पर हम देखते हैं एम्प्रेस कहने लगती है कि उस फॉरेस्ट की तरफ मैंने अपने डोमेन से चेक किया है, वहाँ पर और भी कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर है जैसा कि तुम बता रहे हो। तभी हम देखते हैं एली कहने लगता है कि मैं आपसे बस आपसे एक रिक्वेस्ट चाहता हूँ, क्या आप मेरी इस काम में मदद कर सकती हैं? मुझे यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन प्रोग्रेस को जल्दी जल्दी इंक्रीज़ करना है, इसीलिए यहाँ पर मैं आपसे हेल्प लेना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं एम्प्रेस कहने लगती है कि तुम यहाँ पर मुझसे किसी भी तरीके की हेल्प ले सकते हो क्योंकि यहाँ पर तुम हमारे क्लैन की इतनी बड़ी हेल्प कर रहे हो तो हम यहाँ पर तुम्हारी छोटी मोटी हेल्प तो कर ही सकते हैं। तो तुम मुझे बता सकती हो तुम्हें यहाँ पर हमारे क्लैन से किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम यहाँ पर तुम्हें किसी भी चीज़ को प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। तभी यहाँ पर ली बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि आप मुझे वो चीज़ प्रोवाइड कर पाएंगे, मुझे यहाँ पर 3 महीने की स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए। और इसी के बाद हम एम्प्रेस को देख पाते हैं। एम्प्रेस कहती है कि तुम्हें यहाँ पर स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए, मैं यहाँ पर इसका मतलब नहीं समझी, तुम यहाँ पर कहना क्या चाहते हो? अभी 1 महीने के अंदर ही यहाँ पर डीमन वेव आने वाली है, हमें उसमें तुम्हारी ज़रूरत होगी। तभी यहाँ पर ली कहने लगता है मैं यहाँ पर वो नहीं कह रहा, मैं डीमन वेव के बाद के 3 महीनों की बात कर रहा हूँ। मुझे डीमन वेव के 3 महीने बाद यहाँ पर एक स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए 3 महीने की, जिससे मैं यहाँ पर अपनी पावर को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकूँ और यहाँ पर अपने लेवल को जल्दी जल्दी बढ़ाकर मैं भी गॉड लेवल में पहुँच सकूँ, और गॉड लेवल पर पहुँचकर मैं यहाँ पर आप लोगों की अच्छे से मदद कर पाऊँ। हम देख पाते हैं ली यहाँ पर कहने लगता है मुझे एक स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए, जिसका मतलब आप यहाँ पर समझ ही गई होंगी। मैं यहाँ पर उसी वाटर रॉक वाली जगह से बात कर रहा हूँ जहाँ पर आपके सभी पावरफुल कल्टीवेटर यहाँ पर कल्टीवेशन करते हैं और अपनी पावर को बढ़ाते हैं। मैं भी अपनी पावर को उस जगह पर जाकर बढ़ाना चाहता हूँ जिससे यहाँ पर मेरी पावर इतनी बढ़ जाए कि यहाँ पर कोई भी नॉर्मल कल्टीवेटर मेरा सामना ना कर सके। तभी हम देखते हैं एम्प्रेस यहाँ पर उससे कहती है कि जिस स्पेशल ट्रेनिंग की तुम बात कर रहे हो वो यहाँ पर कुछ ही खास स्टूडेंट को दी जाती है, लेकिन तुमने हमारी इतनी हेल्प करी है जिस वजह से हम तुम्हें वो स्पेशल ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ पर उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तभी हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर कहता है कि अब यहाँ पर इनको मुझसे क्या काम आ गया आखिरकार, अब ये मुझसे क्या करवाना चाहती है। तभी हम देखते हैं जो एम्प्रेस होती है वो कहती है कि मेरी भी एक बेटी है जिसका नाम यहाँ पर हम देखते हैं वो बताती है लिंगर है। हम देखते हैं वो कहने लगती है कि मेरी बेटी लिंगर भी यहाँ पर तुम्हारे साथ इस मिशन में जाएगी उस फॉरेस्ट की तरफ, और यहाँ पर तुम्हें उसकी प्रोटेक्शन भी करनी है और उसे यहाँ पर काफ़ी कुछ सिखाना भी होगा। ली यहाँ पर इस बात से मान जाता है और ली को यहाँ पर पता चलता है कि लिंगर यहाँ पर ग्राउंड में उसका इंतजार कर रही है। इसी के बाद जो ली होता है वो ग्राउंड में आ जाता है और ग्राउंड में आकर यहाँ पर लिंगर को ढूंढने लगता है। जैसे ही यहाँ पर वो लिंगर को जब ढूंढ रहा होता है तभी यहाँ पर उसके ऊपर अटैक होने लगता है कुछ यहाँ पर फ्लाइंग नाइफ से, और ये जितने भी फ्लाइंग नाइफ्स थे उनको यहाँ पर कोई अपनी स्पिरिचुअल पावर से कंट्रोल कर रहा था। हम देखते हैं ली को यहाँ पर बिल्कुल भी इनके बारे में नहीं पता होता, लेकिन तभी यहाँ पर जो ली होता है वो अपने तरफ बढ़ रहे एक फ्लाइंग नाइफ को अपने हाथ से ही रोक लेता है, और यहाँ पर हम देखते हैं वो फ्लाइंग नाइफ को यहाँ पर ली रोकते हुए कहता है आखिरकार कौन है जो यहाँ पर मुझे मारना चाहता है और मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, जल्दी सामने आ जाओ वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा यहाँ पर।
और अगर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया तो मैं तुम्हें यहाँ पर पक्का मार डालूंगा। इसी के बाद हम देखते हैं ली जब ये बात अपनी खत्म नहीं कर रहा होता है तभी यहाँ पर काफ़ी सारे फ्लाइंग नाइफ्स वापस से उसी की तरफ बढ़ने लगते हैं। ली यहाँ पर ये देखकर शॉक हो जाता है कि यहाँ पर ये जो बंदा है ये यहाँ पर कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर काफ़ी सारे फ्लाइंग नाइफ्स को एक साथ कंट्रोल कर रहा था। तभी यहाँ पर जो ली होता है वो यहाँ पर उड़ने लगता है और यहाँ पर कहता है कि ये बंदा आखिरकार कौन है जो यहाँ पर मेरे ऊपर हर जगह पर अटैक कर रहा है। तभी हम देखते हैं वो यहाँ पर स्काई में भी सेफ नहीं रहता, वहाँ पर भी काफ़ी सारे फ्लाइंग नाइफ्स उसका पीछा करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर उनसे बहुत मुश्किल से बच रहा होता है। ली कहने लगता है कि अगर यहाँ पर मेरी स्पीड इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं होती तो यहाँ पर आज पक्का मैं मारा जाता। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक और ब्लास्ट होता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद ऐसा लगता है ली मर गया, लेकिन यहाँ पर ली बचा हुआ होता है और वो यहाँ पर अभी भी इन फ्लाइंग नाइफ से डॉज कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं अब यहाँ पर ये फ्लाइंग नाइफ्स ली के चारों तरफ घूमने लगते हैं, लेकिन ली अभी भी इनसे डॉज कर रहा। बाद हमें पता चलता है कि इन फ्लाइंग नाइफ्स को और कोई नहीं एक लड़की कंट्रोल कर रही थी और ये और कोई नहीं लिंगर होती है। हम देखते हैं लिंगर कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे बारे में जो भी सुना था तुम यहाँ पर सही में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। तभी ली कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर पहले ही पता चल गया था कि यहाँ पर और कोई नहीं तुम हो, इसीलिए यहाँ पर मैंने अभी तक कोई अटैक नहीं किया, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाता हूँ। तभी लिंगर कहने लगती है मैं भी यहाँ पर तुम्हारी पावर को एक बार देखना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ सुना है कि यहाँ पर तुम्हारे पास 9th लेवल की हेवनली फ्लेम है। मैं भी देखना चाहती हूँ कि एक 9th लेवल की हेवनली फ्लेम रखने वाले बंदे की पावर कितनी ज़्यादा होती है। तभी ली यहाँ पर बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर सही में मेरी पावर देखना चाहती हो तो यहाँ पर मैं तुम्हें अपनी पावर का एक छोटा बहुत नमूना दिखाता हूँ। इसी के बाद हम देखते हैं ली यहाँ पर उसे ट्रैप करने लगता है। इसी के बाद वो उसके सारे फ्लाइंग नाइफ्स को यहाँ पर नीचे की तरफ कर देता है। हम देखते हैं उसको यहाँ पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आता ली यहाँ पर किस टाइप की पावर्स का यूज़ कर रहा है कि यहाँ पर अब वो अपने फ्लाइंग नाइफ्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही। तभी यहाँ पर ली उसे अपनी फॉर्मेशन से पकड़ लेता है। ली यहाँ पर कहने लगता है अब यहाँ पर तुम अपने फ्लाइंग नाइफ्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। इसी के बाद हम देखते हैं वो ली से कहने लगती है मैं समझ गई यहाँ पर तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो और तुम्हें हराना मेरे बस की बात नहीं, अब यहाँ पर तुम मुझे फ्री कर दो। तभी यहाँ पर जो ली होता है वो बोलता है ठीक है यहाँ पर, लेकिन तभी यहाँ पर लिंगर कहती है कि अब यहाँ पर तुम मेरा एक कमाल देखो। इसी के बाद जो ली होता है वो उसे रुकने को कहती है, लेकिन यहाँ पर ली उसको यहाँ पर पहले तो आज़ाद कर देता है और कहता है कि अभी तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा छोटी हो और तुम्हें काफ़ी कुछ सीखना है, इसीलिए यहाँ पर शांत रहो और सबकी बात सुना करो। लेकिन हम तभी देख पाते हैं जो यहाँ पर लिंगर होती है वो ली की फॉर्मेशन को यहाँ पर तुरंत डिसेबल कर देती है और कहती है कि मेरी पावर के बारे में तुम नहीं जानते, मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी टेक्निक्स अपनी मॉम से सीखी हुई हैं। इसी के बाद वो यहाँ पर ली से बहुत ज़्यादा पीछे चली जाती है और उससे कहती है कि क्या अभी भी यहाँ पर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो, क्या तुम इस मैच को अभी भी कंटिन्यू रखना चाहते हो। तभी ली बोलता है कि तुम्हारी मॉम ने यहाँ पर मुझे इस काम के लिए तो बिल्कुल भी नहीं भेजा है, इसीलिए यहाँ पर जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ हमें वो काम करना चाहिए। इसी के बाद लिंगर कहने लगती है तो ठीक है तो हमें चलना चाहिए। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है उसी फॉरेस्ट का सीन जिस जगह की प्रोटेक्शन करने के लिए काफ़ी सारे हेवनली लेवल के कल्टीवेटर और स्वॉर्ड्समैन आए हुए थे। तभी यहाँ पर हम देखते हैं लिंगर कहने लगती है कि आपका यहाँ पर जो मिस कियान कुन है उनके साथ काफ़ी अच्छा संबंध है, मैंने देखा है आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एक दूसरे से बात करते हैं। तभी यहाँ पर ली कहने लगता है कि यहाँ पर तुम भी मुझे यही कहना चाहती हो कि मुझे उनसे दूर रहना चाहिए। यहाँ पर हम देख पाते हैं जो यहाँ पर लिंगर होती है वो उनसे कहती है कि मैं तुमसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहती, तुम दोनों तो साथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हो मुझे, इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा साथ में रहो और मुझे पता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है और तुमसे यहाँ पर ऐसा सब कुछ किसने कहा होगा मैं बता सकती हूँ यहाँ पर। तभी वो कहती है कि ये सब तुमसे यहाँ पर वाईफैंग ने कहा है ना, सच बताना ये उसी ने कहा है ना तुमसे। तभी यहाँ पर जो ली होता है वो सोचने लगता है आखिरकार इसे कैसे पता यहाँ पर ये सब मुझसे बाईफैंग ने कहा था। तभी वो यहाँ पर बोल देता है कि हाँ ये मुझसे बाईफैंग नहीं कहा था कि यहाँ पर मिस कियानगुन से दूर रहना। तभी यहाँ पर वो कहने लगती है कि वो बंदा काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है और वो बंदा मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है और जब भी मैं उसके पास जाती हूँ मुझे एक डार्क ऑरा की फीलिंग आती है। तभी यहाँ पर ली भी कहने लगता है कि मुझे भी वो बंदा थोड़ा बहुत अजीब ही लगा था, वो बंदे में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन यहाँ पर उस बंदे ने जो मुझसे कहा था वो बातें तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। तभी यहाँ पर लिंगर कहती है उस बंदे की बातों में बिल्कुल भी मत आना, वो बंदा यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेकार इंसान है, उसे कुछ काम नहीं है यहाँ पर लोगों की ज़िंदगी में उंगली करने के अलावा। इसी के बाद वो ये भी कहती है कि उस बंदे से तो बात करना ही बेकार है, वो बंदा बहुत ज़्यादा बुरा है और यहाँ पर वो बंदा मुझे काफ़ी ज़्यादा गलत लगता है, वो यहाँ पर जैसे कि कोई गलत काम कर रहा हो। तभी हम देखते हैं वो कहती है कि तुम दोनों साथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हो, इसीलिए यहाँ पर साथ ही में रहा करो। तभी यहाँ पर ली भी उससे कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो। तभी हम देखते हैं अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बातें होने लगती है और ये दोनों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे फ्रेंड बन
जाते हैं। तभी यहाँ पर जो ली होता है वो उससे पूछने लगता है कि क्या मैं तुमसे यहाँ पर एक क्वेश्चन कर सकता हूँ। तभी यहाँ पर ली उससे कहता है क्या तुम यहाँ पर किसी के लिए अपने दिल में फीलिंग्स रखती हो। तभी यहाँ पर वो बताती है कि मैं अपने दिल में यहाँ पर किसी के लिए भी फीलिंग्स नहीं रखती। ली यहाँ पर उससे पूछता है तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। तभी वो यहाँ पर बोलती है कि अगर यहाँ पर बहन की यानकुन को कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो मैं भी यहाँ पर तुमसे मैरिज करना चाहती हूँ, और यहाँ पर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ अभी भी कुछ भी कर सकती हूँ, तुम सही में काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखते हो। तभी हम देखते हैं ली कहता है कि मैंने तो यहाँ पर तुमसे मजाक में ये सब पूछ लिया था, मैं तो यहाँ पर मजाक कर रहा था। तभी हम देखते हैं ली आगे जाने लगता है और उससे कहता है कि तुम बस मुझे यहाँ पर फॉलो करो। तभी वो यहाँ पर बोलती है कि अगर तुम करना चाहते हो कुछ तो बता दो। तभी हम देखते हैं वो दोनों यहाँ पर एक बंदे के पास आकर पहुँचते हैं जिसका नाम हमें जियान बताया जाता है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जियान यहाँ पर एम्प्रेस का डायरेक्ट स्टूडेंट है। हम देखते हैं जियान यहाँ पर कहने लगता है कि तुम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हो, अब यहाँ पर तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी, इस जगह की पूरी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी मेरी है और यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से इस जगह की प्रोटेक्शन कर रहा हूँ। तभी हम देखते हैं लिंगर कहती है कि अगर तुम भी यहाँ पर हो तो मुझे लगता है कि हमें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तुम लिटरली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो। तभी यहाँ पर हम देखते हैं ली यहाँ पर जैसे ही जियान को देखता है वो कहने लगता है कि ये बंदे को मैंने कहीं ना कहीं इससे पहले भी देखा है, इसका मेरी पिछली लाइफ से कोई ना कोई कनेक्शन है। तभी हम देखते हैं जियान कहने लगता है कि आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर रात में रुकने के लिए एक जगह का इंतजाम कर दिया है, इसीलिए आप लोगों को उसी जगह चलना चाहिए। इसी के बाद हम देख पाते हैं जो जियान होता है वो यहाँ पर उन्हें एक जगह पर ले आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा सुनसान होती है, और जियान बताता है कि आप दोनों को इसी जगह पर रुकना है और आपसे यहाँ पर एम्प्रेस ने कहा है कि इस जगह की सारी जिम्मेदारी आपकी होने वाली है, और आज रात ये भी खबर मिली है कि यहाँ पर डीमन शो होने वाले हैं। तभी यहाँ पर ली और यहाँ पर अब वो दोनों एक साथ चलने लगते हैं। तभी हम देखते हैं जियान के साथ लिंगर बातें करने लगती है। तभी यहाँ पर जो ली होता है वो पीछे से यहाँ पर जियान के बारे में ही सोच रहा होता है कि आखिरकार मैंने इसे लास्ट टाइम कब देखा था, क्या इसकी मेरी पिछली लाइफ से कोई ना कोई इसका कनेक्शन है। इसी के बाद हम देखते हैं ली यहाँ पर सोचता रहता है लेकिन यहाँ पर उसको कुछ भी याद नहीं आता, और इसी के साथ ही यहाँ पर अब रात हो जाती है और हम रात में देख पाते हैं ली यहाँ पर एक चिकन को यहाँ पर पका रहा होता है, और यहाँ पर लिंगर उससे कहती है कि क्या तुम्हें यहाँ पर खाना बनाना भी आता है। लिंगर यहाँ पर उससे कहती है तुम तो यहाँ पर एक चिकन को अच्छे तरीके से रोस्ट कर पा रहे हो। तभी हम देखते हैं ली यहाँ पर अब खाना खाना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पर वो आधा चिकन लिंगर को भी दे देता है और उससे कहता है कि तुम भी यहाँ पर इसे टेस्ट कर कर देखो। तभी यहाँ पर लिंगर बताती है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तभी यहाँ पर बातों ही बातों में जो ली होता है वो लिंगर से कहता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर जियान के बारे में कुछ भी बता सकती हो, आखिरकार वो कौन है। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर ली होता है वो यहाँ पर जैसे ही उसके बारे में पूछता है, यहाँ पर ली उससे कहता है तुम मुझे बताओ उसके बारे में, मैं जानना चाहता हूँ आखिरकार जियान है कौन ये। तभी यहाँ पर वो बताती है कि यहाँ पर जो जियान है वो उसकी मदर का एक डायरेक्ट डिसिपल है जिसकी एज 20 ईयर है, और ये यहाँ पर एक किसान का बेटा था इससे पहले, और जब ये यहाँ पर किसान का बेटा था ये लोग काफ़ी ज़्यादा गरीब हुआ करते थे, लेकिन जब ये यहाँ पर अपनी एज में आया है 8 साल की एज में इसने हमारी एकेडमी को ज्वाइन करा और उसके बाद इसकी पावर बढ़ती गई और ये यहाँ पर हमारे क्लैन का बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान बन गया। लेकिन तभी भी इसे यहाँ पर प्रसिद्धि नहीं मिली और ये फेमस बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन एक वजह से फिर यहाँ पर मेरी मदर ने इसे यहाँ पर अपना डायरेक्ट डिसिपल बना लिया, और उसके बाद ये भी यहाँ पर मेरी मदर का डायरेक्ट डिसिपल बन गया। इसके पास यहाँ पर जो 7th लेवल की हेवनली फ्लेम है, और इसी के साथ इसका जो कल्टीवेशन लेवल है वो यहाँ पर यिंग यांग लेवल के लेवल 4 पर है। इसी के बाद ली कहने लगता है इसका कल्टीवेशन बेस तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, क्या तुम मुझे इसके बारे में कुछ बात बता सकती हो जो कि यहाँ पर इसके साथ ही हुई हो, ये यहाँ पर फेमस कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी मदर किसी को भी इजीली डायरेक्ट डिसिपल नहीं बनाती अपना। तभी ये यहाँ पर बताती है कि एक बार यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर ने अटैक किया था जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, और उसी से फाइट करी थी यहाँ पर जियान ने, और यहाँ पर जियान ने फाइट में उस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से किल कर दिया था। और जियान का लुक इतना ज़्यादा औसम लग रहा था कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसकी पावर्स को देखकर मेरी मदर ने उसे अपना डायरेक्ट डिसेबल बना लिया। तभी हम देखते हैं ली का यहाँ पर मुंह खुला का खुला रह जाता है और ली कहने लगता है कि मुझे याद आ गया। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर लिंगर होती है वो कहने लगती है तुम यहाँ पर मेरे चिकन को भी कैसे खा सकते हो। ली कहने लगता है कि अभी मैं यहाँ पर तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ जो कि इस चिकन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी हम देखते हैं लिंगर यहाँ पर ली से उस चिकन को छीन कर खाने लगती है। तभी यहाँ पर ली कहता है मुझे यहाँ पर अब सब कुछ याद आ चुका है। और इसी के तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो ली था वो यहाँ पर जियान की सच्चाई निकालने के पीछे तुल गया था, और इसी के बाद वो यहाँ पर जियान की सच्चाई के बारे में सोचने लग गया था, और हमने यहाँ पर देखा था कि उसने यहाँ पर
लिंगर के चिकन को भी ले लिया था। इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर उसे याद आ जाता है कि आखिरकार जियान कौन है। इसी के बाद वो कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर याद आ गया, यहाँ पर मेरी पिछली लाइफ में जब यहाँ पर मैंने जियान को लास्ट टाइम देखा था, क्योंकि यहाँ पर वो बताता है हमें कि यहाँ पर पिछली लाइफ में काफ़ी सारे ह्यूमंस यहाँ पर डीमंस के सर्वेंट बन गए थे, यहाँ पर कुछ गोल्ड कॉइन कमाने के लिए। और काफ़ी सारे ह्यूमंस ने मिलकर यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों को भी डीमंस को बेच दिया था, जो कि यहाँ पर बाद में चलकर यहाँ पर डीमंस के साथी बन गए और वो यहाँ पर डीमंस की प्रोटेक्शन करने लगे। जिनमें से यहाँ पर एक और बंदा था, एक बंदा था जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, जिसके पास स्वॉर्ड बॉडी थी, जिसे यहाँ पर सब घोस्टमैन कहकर बुलाया करते थे। और उस बंदे ने पिछली लाइफ में सैकड़ों इंसानों को मार डाला था। वो बंदा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और उसका सामना करना किसी भी ह्यूमन के बस की बात नहीं थी, और वो अकेले ही काफ़ी सारी ह्यूमंस की टुकड़ीज को मार देता था। इसी के बाद ली बोलता है कि मुझे तो शक है यहाँ पर जो जियान है वो यही घोस्टमैन है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों की ही पर्सनैलिटी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मिलती है, जैसे कि इन दोनों के हेयर्स, इन दोनों का आर्मर, इन दोनों की कॉस्ट्यूम, और यहाँ पर इन दोनों की हाइट भी इक्वल है, और यहाँ पर इन दोनों के पास ही एक स्वॉर्ड बॉडी भी है, और यहाँ पर ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ली कहता है कि मुझे तो यहाँ पर यही लगता है कि यहाँ पर जो जियान है और यहाँ पर वो घोस्टमैन है वो दोनों ही एक है, और बाद में यहाँ पर जो जियान है वो अपना रंग ज़रूर दिखाएगा। इसी के बाद हमें जंगल में होते हुए एक ब्लास्ट को दिखाया जाता है। इसी के बाद हम ली और यहाँ पर लिंगर को देख पाते हैं। ली कहने लगता है कि जंगल में ज़रूर काफ़ी सारे डीमंस निकले होंगे इस टाइम में, और यहाँ पर ली का कहना सही था, क्योंकि यहाँ पर जो फॉरेस्ट था उसमें काफ़ी सारे डीमंस इस टाइम पे निकल चुके थे यहाँ पर शिकार करने के लिए, और यहाँ पर ये डीमंस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहे थे। यहाँ पर काफ़ी सारे कल्टिवेटर्स थे जो इन्हें रोक रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये लोग कमज़ोर पड़ते दिखाई दे रहे थे। यहाँ पर ये लोग बिल्कुल भी इन डीमंस को नहीं संभाल सकते थे और ज़्यादा टाइम तक। तभी हम देखते हैं एक डीमन यहाँ पर अब एक ह्यूमन की तरफ बढ़ने लगता है उसे मारने के लिए। इसी के बाद हम एक बड़े डीमन को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर इन सारे ह्यूमंस को मारने लगता है। तभी हम देख पाते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ी पावर को बढ़ते हुए, जो कि और कोई नहीं यहाँ पर जियान होता है। और हम देख पाते हैं जियान यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड का भी यूज़ कर रहा होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। और गाइज मैं बता दूं कि ये जो स्वॉर्ड है ये यहाँ पर जियान की स्वॉर्ड बॉडी है। इसी के बाद जियान यहाँ पर आ जाता है। जियान यहाँ पर आते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, अब किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं इन सभी डीमंस को यहाँ पर तुरंत ही मार डालूंगा। जियान यहाँ पर इन सभी डीमंस को देखकर बोलता है कि ये तो यहाँ पर डीमन की एक बहुत बड़ी टुकड़ी है, मुझे लगता है कि जो डीमंस है वो यहाँ पर हमारे ऊपर पूरी पावर से अटैक कर रहे हैं इस बार। तभी हम देखते हैं जियान के सभी साथी जियान को यहाँ पर देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि अब तो यहाँ पर जियान भी आ चुका है, हमें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जियान हमारी प्रोटेक्शन करने के लिए काफ़ी है। इसी के बाद हम यहाँ पर अब इन डीमंस को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर जियान को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं, लेकिन जो जियान होता है वो यहाँ पर अपनी एक टेक्निक का यूज़ करने लगता है इनके ऊपर, और इनके ऊपर एक ज़ोरदार अटैक कर देता है। जियान का जो ये अटैक होता है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, जिससे यहाँ पर काफ़ी सारे डीमन डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं। जियान बोलता है कि इनमें से किसी को भी जीने का हक बिल्कुल भी नहीं है। तभी जियान यहाँ पर कहने लगता है ये तो डीमन की एक छोटी सी टुकड़ी थी, मुझे तो लगता है डीमन जितने भी हैं अभी वो अभी और आने वाले हैं यहाँ पर। इसी के बाद हम देख पाते हैं लिंगर जियान को देखकर बोलती है कि यही है जियान का फुल पोटेंशियल इसकी स्वॉर्ड बॉडी के साथ, और इसका सामना करना किसी के भी बस की बात नहीं है। इसी के बाद हमें ली को दिखाया जाता है। ली यहाँ पर बोलने लगता है कि इसने तो यहाँ पर काफ़ी सारे डीमंस को मार दिया, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो घोस्ट है, और यहाँ पर मुझे तो इसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग ही लगती है, लेकिन मुझे अभी भी इसके ऊपर शक है। इसी के बाद हम देखते हैं जो जियान होता है अब वो यहाँ पर ली और लिंगर की तरफ बढ़ने लगता है, और वो ली और लिंगर को देखकर बोलता है कि आप लोग भी यहाँ पर पहुंच गए। इसी के बाद हम देखते हैं ये लोग यहाँ पर अब आपस में बातें करने लगते हैं। तभी यहाँ पर जो जियान होता है वो बोलता है कि वैसे भी मैंने यहाँ के सभी डीमंस को मार दिया है, तो अभी तुम लोगों को वापस से शेल्टर की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, और यहाँ पर अब तुम लोगों को नॉर्थ साइड की प्रोटेक्शन भी करनी है। इसी के बाद हम देखते हैं लिंगर यहाँ पर जियान से कहने लगती है कि तुम यहाँ पर सही में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो, तुमने यहाँ पर अपने 2 ही अटैक में उन सभी डीमंस को मार दिया जो कि इतने सारे थे। तभी हम देख पाते हैं जियान को वापस से। जियान बोलता है कि ये तो एक छोटी सी बात थी, मैं तो यहाँ पर बस उन डीमंस के खेल कर रहा था, वो डीमंस यहाँ पर बिल्कुल भी मेरे लेवल के नहीं थे, उन लोगों का मेरे साथ कोई भी मैच नहीं था, मैं तो बस यहाँ पर उन लोगों को यहाँ पर बस उनकी औकात दिखा रहा था। इसी के बाद हम देख पाते हैं वो ली से कहने लगता है कि क्या तुम भी यहाँ पर अगली बार फाइट में पार्टिसिपेट करोगे। तभी हम दिखाया जाता है ली को जो कि यहाँ पर कहने लगता है कि ये बस डीमन जितने भी हैं ये सब थोड़े बहुत ही है। तभी यहाँ पर ली उससे कहता है हाँ मैं भी अगली बार पार्टिसिपेट जरूर करूंगा यहाँ पर फाइट में। इसी के बाद ली उसे बताने लगता है कि अभी यहाँ पर तुमने कोई भी डीमन नहीं देखा, यहाँ पर जो सबसे पावरफुल डीमन है वो तो अभी तक सामने ही नहीं आए हैं, जो कि यहाँ पर अभी तक आ जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक यहाँ पर वो डीमंस बिल्कुल भी सामने नहीं आए हैं। लिंगर यहाँ पर ली की बात सुनकर कहने लगती है कि क्या तुम्हें सही में पता है कि अभी यहाँ पर किन डीमंस को आना चाहिए था, और यहाँ पर वो ली से कहती है कि क्या यहाँ पर सही में और पावरफुल डीमन भी हैं। तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जियान के हाथ में एक कट लगा होता है। जियान बोलता है कि आखिरकार ये खून मेरे हाथ से कैसे आ रहा है,
है, मुझे तो यहाँ पर कोई चोट नहीं लगी। तभी यहाँ पर लिंगर बोलती है तुम्हें यहाँ पर पहले अपना इलाज करवाने की ज़रूरत है, उसके बाद ही तुम यहाँ पर अगली फाइट के लिए जाना। जियान बोलता है कि ये चोट ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर मुझे अभी भी अपने साथियों की प्रोटेक्शन के लिए जाना होगा। मैं तुम लोगों से बाद में आकर मिलता हूँ और बाद में तुम लोगों से बात करता हूँ। ये बोलने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। इसी के बाद हम देखते हैं लिंगर यहाँ पर ली को देखने लगती है। जो ली होता है वो काफ़ी ज़्यादा दूर खड़ा होता है और यहाँ पर ली चुपचाप होता है, क्योंकि यहाँ पर ली को अभी किसी और खतरे के बारे में सोचना था। ली यहाँ पर कहता है कि मैं यहाँ पर डीमंस के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। ली बोलता है डीमंस काफ़ी टाइप्स के होते हैं, यहाँ पर कुछ डीमंस तो इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं जिनका सामना करना भी नामुमकिन होता है। कुछ तो यहाँ पर आधे ह्यूमन और आधे डीमन होते हैं, जैसा कि यहाँ पर एक डीमन है रेड स्कॉर्पियन, और वो तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और वैसे भी वो अकेली नहीं है, उसके साथ उसका साथी भी है। वो बताता है कि वो इस टाइम पे इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि उसका सामना करना इतना आसान नहीं है। वो इस टाइम पे निर्वाणा लेवल के लेवल 5 पर पहुंच चुकी है और जैसे ही उसके 5 लेवल और अप हो जाएंगे तो वो यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ेगी। और वैसे ही उसका पार्टनर भी यहाँ पर निर्वाणा लेवल के लेवल 6 पर पहुंच चुका है, जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अगर ये दोनों यहाँ पर एक साथ मिल जाते हैं तो यहाँ पर ये दोनों ही निर्वाणा लेवल के पीक लेवल के कल्टीवेटर को ईजिली किल कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की पावर काफ़ी ज़्यादा है। और जब ये एक दूसरे के साथ मिलकर फाइट करते हैं तो यहाँ पर इनको रोकना किसी भी कल्टीवेटर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और ली यहाँ पर ये भी बताता है कि अगर ली का सामना इन दोनों से एक साथ हो जाता है तो यहाँ पर हाफ डीमन फॉर्म में भी ली का इन दोनों से जीतना नामुमकिन होने वाला है। वो एक डेमीगॉड होने के बाद भी इनको बिल्कुल भी नहीं रोक पाएगा। इसी के बाद हम देखते हैं ली कहने लगता है कि अभी मुझे यहाँ पर अपनी डेमीगॉड फॉर्म की पावर को और ज़्यादा बढ़ाना होगा और तब मैं जाकर यहाँ पर शायद से इनको हरा पाऊँ। ली कहने लगता है मुझे इन्हें हराना होगा, किसी भी हाल में मुझे इन्हें हराना होगा। ली को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। ली बोलता है कि मैं यहाँ पर उन लोगों को ज़रूर हराऊंगा और यहाँ पर उन सभी डीमंस को मार डालूंगा और पिछली बार जैसा हादसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। इसी के बाद हमें डीमन केव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम यहाँ पर डीमन के जनरल को देख पाते हैं, जो कि यहाँ पर इन सभी आर्मी को लीड कर रहा होता है। और ये डीमन यहाँ पर एक टाइगर डीमन होता है और हम देख पाते हैं कि ये यहाँ पर अपनी गद्दी पर बैठा हुआ बोलता है कि इस टाइम पे ह्यूमंस की पोजीशन क्या चल रही है। और ये यहाँ पर किससे पूछ रहा होता है, वो और कोई नहीं वही रेड स्कॉर्पियन होती है जिसके बारे में ली बात कर रहा होता है। रेड स्कॉर्पियन यहाँ पर उसे बताती है कि इस बार यहाँ पर जो जियान है उसने यहाँ पर हमारी काफ़ी बड़ी टुकड़ी को मार दिया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर उसे नहीं पता हमारी सबसे बड़ी आर्मी जो हमारी फोर्थ रेंज होने वाली है, यानी कि हमारी फोर्थ आर्मी होने वाली है, वो यहाँ पर उन्हें पूरी तरीके से ख़त्म कर देगी। तभी यहाँ पर डीमन वापस से हंसने लगता है। डीमन जनरल वो बोलता है कि यहाँ पर डीमंस के बारे में उनको बिल्कुल भी नहीं पता और यहाँ पर वो लोग ज़रूर हारेंगे। तभी यहाँ पर वो बताती है कि यहाँ पर जो जियान है उसके पास जो उसकी स्वॉर्ड बॉडी है उसके साथ उसे रोकना इतना आसान भी नहीं है। तभी यहाँ पर जो डीमन जनरल होता है वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है उसे रोकने के लिए मुझे खुद सामने आना चाहिए। तभी वो यहाँ पर मना कर देती है और बोलती है इस बार फाइट में एक और बंदा देखा गया है जिसके पास यहाँ पर 9th लेवल की हेवनली फ्लेम, लेकिन यहाँ पर ये भी पता चला है कि उस बंदे का लेवल काफ़ी ज़्यादा कम है, इसीलिए आपको उसके बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पर डीमन जनरल बोलता है कि उस बंदे को तुम मेरे सामने लाना, मैं यहाँ पर उसकी हेवनली फ्लेम को छीन लूँगा, जिसके बाद यहाँ पर उस हेवनली फ्लेम को मैं यहाँ पर खुद कंज्यूम कर लूँगा और इसी के साथ मेरी पावर इतनी ज़्यादा तो बढ़ ही जाएगी कि मैं यहाँ पर सभी डीमंस पर रूल कर पाऊँगा और मेरी पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और यहाँ पर मैंने तो सुना है कि उस बंदे का कल्टीवेशन लेवल ज़्यादा नहीं है, वो इस टाइम पे निर्वाणा लेवल के लेवल 2 पर ही पहुंचा हुआ है। तभी हम देखते हैं वो कहने लगती है कि वो तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, उसे मेरे हाथों से ही मरना होगा, अगर वो डेथ वैली में फाइट के लिए आया तो मैं उसे खुद मार दूंगी। इसी के बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना एपिसोड कैसा लगा। ओके बाय गाइस।